everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज के वीडियो में हम बात करेंगे about the 11th house. So we will talk about 11th lord through all the 12 houses and कैसे results हमें देखने को मिलेंगे in each of these houses. But before I start this video, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 11th house किन किन चीज़ों को represent करता है हमारी लाइफ में and why it is such an important house. एंड कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो कारक बनते हैं 11th हाउस के एंड कैसे हमें रिजल्ट्स यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं 11th हाउस के। तो सबसे पहले जब आप 11th हाउस की बात करते हैं हमें पता है कि वो ओरिजिनली इक्वेरियस का जो साइन है वो आप कालपुरुष कुंडली देखेंगे तो उसमें फॉल करता है इन द 11th हाउस एंड दिस साइन इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड इट इज को रूल्ड बाय राहु। तो यानी कि 11th हाउस में आप समझ सकते हैं कि सैटर्न की एनर्जी भी इस हाउस में प्रेजेंट है एंड कहीं ना कहीं राहु की भी एनर्जी प्रेजेंट है। तो एंड जो हम कारक बोलते हैं 11th हाउस के वो जुपिटर को हम मानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसी है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि चार्ट में जैसे राहु बहुत पावरफुल है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो 11th लॉर्ड कहीं पे भी आपका प्लेस्ड होगा तो 11th हाउस में एक इनेट स्ट्रेंथ आपको दिखेगी। तो वो है बिकॉज उसका जो कारक सिग्निफिकेटर है वो स्ट्रांग है, जो ओरिजिनली उस हाउस को रूल करता है, गवर्न करता है प्लैनेट, वो पावरफुल बैठा है। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि 11th हाउस में भी स्ट्रेंथ है आपके चार्ट में। अगर 11th हाउस एफ्लिक्शन में भी है, अगर आपको लगता है वो अच्छे पोजिशन में प्लेस नहीं है, स्टिल उसको सपोर्ट होगा बिकॉज उसके ये दो प्लैनेट्स जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस को वो स्ट्रांग आपके कुंडली में बैठे हैं। बट येस एट द सेम टाइम आपको 11th लॉर्ड की पोजीशन कैसी है चार्ट में, उससे आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां से आपको गेन हो सकता है लाइफ में एंड कौन से आपके एरियाज ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिजायर्स होंगी लाइफ को लेके। तो वो सारा हम स्टडी उस चीज को हम कर सकते हैं फ्रॉम द 11th लॉर्ड इटसेल्फ। एंड हम ये भी जानते हैं 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो गेन्स का तो है, इट इज नोन एज अ लाभ स्थान, मतलब जो हमें फायदा कहीं से मिल रहा है, बेनिफिट मिलता है जो हमें, वो कहीं से भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम 11th हाउस से देखते हैं। एंड हम ये भी जानते हैं कि 11th हाउस इज ऑल्सो एन उपज्या हाउस, यानी कि इट ग्रोज विथ टाइम। मतलब जैसे जैसे समय आगे बीतेगा तो ये हाउस के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेंगे एंड इट विल गेट बेटर विथ टाइम। एंड एक और तरीका 11th हाउस को समझने का ये भी है कि जो आप 6th हाउस देखते हैं, जो छठा भाव होता है, तो 11th हाउस इज 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम द 6th हाउस। यानी कि ये 6th हाउस का भी एक हायर वर्जन है। 6th हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक दुष्टाना हाउस है, आपके एनिमीज को दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, कोई भी टाइप का संघर्ष स्ट्रगल आपकी लाइफ में होती है, बीमारियों का घर है, हेल्थ एंड वेलनेस का हाउस है, डिजीजेस एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उस उन सब चीजों का एक जो हायर एमेलगमेशन है वो आप 11th हाउस से देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने पिछले वीडियोस में भी दिया हुआ है वो ये है कि आप देखिए तो 11th हाउस भी आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। आपको एक्वेरियस का साइन बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा उन लोगों के चार्ट्स में जो एनजीओज में काम करते हैं, जो मास लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बिकॉज वो एक कलेक्शन है, वो एक कलेक्टिव हाउस है, यानी कि उसमें बहुत सारे लोगों का साथ है उस हाउस में। 6th हाउस जो है उसमें वो कलेक्टिव एनर्जी नहीं है जो 11th हाउस में है। दैट इज वाई वो इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है सारे ह्यूमैनिटेरियन टाइप की चीजों से। तो वो भी एक साइड है जो कई बार लोग देखना मिस आउट कर देते हैं, भूल जाते हैं। बट वो आप एक्वेरियस के साइन से आप 11th हाउस से बहुत स्ट्रांगली आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। आपके एल्डर सिबलिंग अगर कोई है उनका भी हाउस 11th हाउस बनता है। कोई भी टाइप की जो आपकी इच्छा होती है, जो आपकी कामना होती है, मन की एक डिजायर्स होती हैं जो आपको अचीव करना है लाइफ में, वो सारी चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। एंड बिकॉज जैसे मैंने बताया वो एक हायर वर्जन है 6th हाउस का, यानी कि जो जो चीजें 6th हाउस में आती हैं उनसे भी आप सोच लीजिए उसका एक डबल फोल्ड इफेक्ट आपको दिखाई देगा 11th हाउस में। तो यानी कि अगर आप दुश्मनों की भी बात करें, अगर हम एनिमीज की बात करें, जो शत्रु लोग हैं वो आप छठे भाव से देखते हैं, तो वो शत्रु भी जो आपको 11th हाउस से दिखेंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तो आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं। एंड आप देखिए कि 11th हाउस जो एक्वेरियस की साइन की एनर्जी भी है वो बहुत कार्मिक है नेचर में। हम कार्मिक क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज आप देखिए कि वो राहु को रूल एक तो करते हैं एंड ऊपर से सैटर्न भी रूल करते हैं नेचुरली एक्वेरियस के राशि को, एंड उनका मूल त्रिकोण राशि बनता है एक्वेरियस। एंड सैटर्न एंड राहु जैसे हम जानते हैं दोनों ही काफी कार्मिक प्लैनेट्स हैं। कार्मिक इन द सेंस कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में करा है
तो पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है वो हम सैटर्न से देख सकते हैं कि हमने पिछले लाइफ में क्या करा है, जो अभी का भी हम कर्म कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो सारे कर्मों का एनालिसिस जजमेंट जो है वो सैटर्न पास करते हैं, जैसे हम जानते हैं। एंड जो फ्यूचर का कर्मा है वो हम राहु से देख सकते हैं, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर। केतु जो है वो पास्ट के साथ कनेक्शन और लिंक रखता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस हाउस में ये दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी कंबाइंड होती है। दैट इज वाई आप इस हाउस में सडन चीजें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सडन रिजल्ट्स भी इस हाउस के आपको देखने को मिलते हैं। एंड सिमिलरली आपको साइन ऑफ एक्वेरियस से भी आप सडन रिजल्ट, सडन चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी भी प्ले आउट कर रही है। बट इसमें आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सैटर्न या राहु में से कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल बन रहा है आपके चार्ट में। तो अगर आप देखेंगे कि आपके चार्ट में राहु अगर आपको लगता है ज्यादा पावरफुल है, यानी कि राहु का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के साथ बैठा है, अपने खुद की राशि में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, या बुध और शुक्र के साथ है जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, लीब्रा की राशि में है, टॉरस में है, जेमिनाई, वर्गो, ये सब राशियों में राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट। तो यानी कि आपका जो 11th हाउस है, जो आपकी 11th हाउस जिस तरीके से ऑपरेट करेगा वो राहु के तरीके से ना ऑपरेट करने वाला है चार्ट में, बिकॉज राहु इज मोर पावरफुल। बट अगर आपको लगता है कि सैटर्न आपका ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है राहु से, तो वो सैटर्न के तरीके से ज्यादा वो ऑपरेट वो हाउस करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने चार्ट में। जैसे हमने अभी एक्वेरियस 11th हाउस की बात करी, अगर हम 8वें भाव की बात करें तो उसमें आपको केतु को देखना पड़ेगा, बिकॉज वो हाउस भी केतु भी रूल करता है एंड मार्स भी रूल करता है। तो सिमिलरली आप वैसे देखेंगे। तो ये तो एक बहुत बेसिक एनालिसिस हो गया 11th हाउस का, एंड जो ये प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं चीजें, उसको देखने का। अब हम बात करेंगे 11th लॉर्ड की, यानी कि जो प्लैनेट आपके 11th हाउस को रूल कर रहा है, गवर्न कर। तो सबसे पहले बात हम करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में जाके प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई प्लैनेट आके प्लेस्ड है आपके लग्न में, तो सबसे पहले तो वो जो भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, जो जो भी चीजों को वो सिग्निफाई करता है आपकी लाइफ में, तो वो सारी चीजें तो काफी प्रोमिनेंट होने वाली है। एंड इट ऑल्सो शोज दैट उस प्लैनेट को लेके जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं होंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी। एंड वो सारी चीजें आपको नेचुरली मिलेंगी भी लाइफ में, बिकॉज आप देखिए ये एक टाइप का धन योग बनता है जब 11th लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस। तो इट शोज कि नेचुरली, बिकॉज ये लाभ स्थान है, तो आपको जिंदगी में आपको लाभ मिलता रहेगा, बेनिफिट मिलता रहेगा उस हाउस से लेके। उस हाउस को अगर आप यूज करेंगे, एंड जो भी वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है चीजें आपकी लाइफ में, तो उन चीजों से आपको लाभ बेनिफिट नेचुरली मिलेंगे। ये एक उसका योग बनता है, कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलेंगे कि बहुत चार्ट्स में ये सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, बट मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा उस इंसान से या उन चीजों से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं, तो उसमें बुध जो है वो आपके 11वें भाव को रूल करते हैं, राइट। एंड अगर बुध जो है वो आपके लग्न में प्लेस्ड है, एंड आप बोल रहे हैं कि मेरे को तो अपने फ्रेंड से कोई गेन नहीं हुआ, फ्रेंड्स ने कभी मेरी सहायता ही नहीं करी, तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब बुध जो है वो एफ्लिक्शन में होगा, उसका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छा प्लेस्ड नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत वो प्लैनेट देगा। बट अगर वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, लाइक सपोज अगर हम इमेजिन करते हैं फॉर वर्गो असेंडेंट, अगर आपका जो कैंसर का राशि आपके 11वें भाव में आता है, एंड मून अगर आपके लग्न में प्लेस्ड है, मून एफ्लिक्शन में नहीं है, एंड जुपिटर की दृष्टि उस पर पड़ रही है मून के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा योग है। इट शोज कि इनको जो है अपनी मदर से बहुत फायदा मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, एंड मदर इनकी काफी हेल्प करेंगी लाइफ में, एंड मदर के थ्रू इनको काफी कुछ मतलब मिल सकता है। तो एंड जुपिटर जो है, जुपिटर का एस्पेक्ट जो है उन चीजों को एक्सपैंड करेगा, एंड विदाउट एनी अफ्लिक्शन है, इसलिए वो अच्छा है। बट अगर यहाँ पे एक अफ्लिक्शन भी चंद्रमा पे आ जाती है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डिफर कर जाएंगे। सो दैट इज वाई ये जो मैंने प्लेसमेंट बताई है, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो जेनरिक है, इन द सेंस कि अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो ये काफी अच्छा योग इसको माना जाता है, 11th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि 11th हाउस से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो हमेशा आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, बिकॉज आप देखिए वो सारी एनर्जी आपके लग्न पे आ रही है, मतलब आपकी हेल्थ पे भी आ रही है, आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगी। यानी कि ऐसे लोग जो हैं इनको बहुत ज्यादा, जो भी इनकी इच्छा होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी तो लाइफ में, एंड काफी इच्छाएं, डिजायर्स इनकी खुद को लेके हो सकती है, बिकॉज आप देखिए उसका कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब मेरे को ये चाहिए, मतलब इससे मेरा क्या फायदा होगा, हमेशा वो जो मैं करने वाला एक वो एटीट्यूड है वो थोड़ा इसमें आने लग जाता है लोगों में जिनका 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन बन गया।
बिकॉज वो पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में करूंगी या करूंगा तो मेरे को इससे क्या मिलेगा। तो ये एक उसकी प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन बन जाता है। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि जो इनके एल्डर सिबलिंग होंगे, बिकॉज 11th हाउस एल्डर सिबलिंग का है, तो वो आपकी लाइफ में काफी इम्पैक्ट प्रभाव डालेंगे। उसका भी एक ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। एंड स्पेशली अगर आप देखते हैं कि फीमेल प्लैनेट्स हैं, जैसे कि चंद्रमा है, जैसे मतलब वीनस आ गया, ये वीनस के साथ मर्क्यूरी है, तो ऐसा कुछ अगर आपको लिंक लग रहा है ना, आपके कोई एल्डर सिस्टर है, तो वो उनका तो काफी इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, काफी इम्पैक्ट वो लेडी क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ के ऊपर। एंड अगर आप देखते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे यानी कि अगर जैसे हम मार्स की बात करें, मंगल प्लैनेट है, अगर हम कैप्रिकॉर्न लग्न की बात हम करते हैं एंड उसमें अगर मंगल आपके एग्जॉल्टेड प्लेस्ड है ascendant, एंड आपके कोई एल्डर भाई है, तो उनका तो बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। बिकॉज आप देखिए मार्स की मैस्कुलिन एनर्जी असेंडेंट में आ गई, ऊपर से वो 11th लॉर्ड है। तो ऐसे करके भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो भी 11th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर काफी इम्पैक्ट वो डालेंगे। एंड 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके इनकम एंड गेन का होता है। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंथली बेसिस पे आ रहा है, उस टाइप का पैसे को हम 11th हाउस से देखते हैं। जो सेकंड हाउस की वेल्थ है वो आपकी एक फैमिली टाइप की वेल्थ होती है, कि जो आपने कलेक्टिव जोड़ा हुआ है पैसा, या फैमिली ने जो एक वेल्थ जोड़ी है, वो आप सेकंड हाउस से देखेंगे। तो दोनों वेल्थ में भी अंतर है। तो अगर आप 11th का कनेक्शन फर्स्ट के साथ है, इसका मतलब कि आपके मंथली जो बैंक में आपका पैसा आ रहा है, उसका आपको काफी इफेक्ट करेगा। मतलब कि अगर सपोज पैसा कम हो गया है, पैसे बंद हो गए हैं, वो बहुत आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, जो जिनका भी ये योग है 11th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। एट द सेम टाइम हम इसको अच्छा इसलिए भी मानते हैं बिकॉज हम बोलते हैं कि जो भी 11th हाउस है वो डिजायर्स का होता है, वो इच्छा पूर्ति का होता है, वो गेन का होता है। एंड उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है, तो ऐसा इंसान जो है वो नेचुरल कनेक्शन हो जाता है कि दे विल गेन इन लाइफ। जो भी वो कर रहे हैं वो उनको लाभ बेनिफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इस योग के साथ। बट इसका एक डाउन साइड भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो 11th हाउस है वो 6th हाउस की हायर एनर्जी लेके बैठा हुआ है चार्ट में। तो आप देखिए छठा भाव जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु का होता है। तो कोई भी टाइप की ऑब्स्टिकल बाधा आपकी लाइफ में आ रही है उसका होता है। तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका जो 11th लॉर्ड इन द फर्स्ट है वो एफ्लिक्शन में चले जाए, तो वो सेम प्लैनेट की तरफ से आपको बाधाएं आ सकती हैं, इसमें आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी हेल्थ भी उससे थोड़ी ऑल्टर हो सकती है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो भी प्लैनेट है वो एफ्लिक्शन में ना हो। एंड ऑब्वियसली अगर उसका कंजंक्शन भी दूसरे प्लैनेट्स के साथ है, तो उन प्लैनेट्स का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमने सिर्फ इसकी बात करी है, अगर आपका सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है विदाउट एनी इफ्लिक्शन, विदाउट एनी कंजंक्शन, के जो रिजल्ट्स है वो आपको ये देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि वर्गो साइन का इन्फ्लुएंस किसी तरीके से आ जाता है, या अगर आप देखते हैं कि 6th लॉर्ड का कनेक्शन भी यहाँ पे बन रहा है, आपके सपोज 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड लग्न में आ गए हैं, तो उसका काफी एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज बन जाता है कि आप कोई भी टाइप का सेवा के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, या डॉक्टर नहीं हो सकते तो फिर आप हो सकते हैं कोई एनजीओ में काम करेंगे, फ्री में लोगों के लिए काम करें, हेल्प करें लोगों की, और वो भी कलेक्टिव लेवल पे। तो वो टाइप का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं 11th हाउस से हम आपके फ्रेंड्स को देखते हैं, नेटवर्क सर्कल को देखते हैं। तो इसका मतलब कि जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क सर्कल है, वो बहुत कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस डालने वाले हैं इनके ऊपर। आप देखेंगे ऐसे मैंने चार्ट्स ऑब्जर्व करें लोगों के, जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने फ्रेंड्स से ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ। बिकॉज आप देखिए 11th एंड स्पेशली अगर मर्क्यूरी यहाँ पे इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली होगा। आपके फ्रेंड्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट जरूर करेंगे। एंड आपके लाइफ में कुछ भी होता है, आप अपने फ्रेंड्स की राय लेना पसंद करेंगे इसके साथ। तो उनके जो ओपिनियन है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उस सबका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी बहुत पड़ेगा। एंड मैंने दूसरा चीज ये भी ऑब्जर्व करा, ऐसे लोग स्पेशली अगर मर्क्यूरी वीनस राहु, ऐसे प्लैनेट जो सोशल प्लैनेट्स हैं, इवन मून इज अ सोशल प्लैनेट, तो ऐसे प्लैनेट्स अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टीज में जाना, सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो इनके लिए तो इनकी पूरी लाइफ ना स्टैंड स्टिल पे आ जाती है अगर इनकी पार्टीज बंद हो जाए, अगर ये लोग मिलेंगे नहीं लोगों से, इवेंट्स में नहीं जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, ये सारी चीजें
हम 11th हाउस से देखते हैं। एंड वो सारी की सारी चीजें अब आपके लग्न के ऊपर इम्पैक्ट आपको डालेंगी एंड कॉन्स्टेंटली डालेंगी, क्योंकि एक परमानेंट कनेक्शन बन गया आपके चार्ट में। तो ये ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जो फेड अवे हो जाएगा टाइम के साथ या बदल जाएगा। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे कि इसकी महादशा या अंतरदशा उस प्लैनेट के आगे, तब तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि ये बिकॉज फ्रेंड्स का भी हाउस है, नेटवर्क सर्कल का हाउस है, तो अगर ये जो प्लैनेट है अगर वो एफ्लिक्शन में है, राहु केतु के एक्सिस में आ गया, उसका डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस में है, तो फ्रेंड्स से इनको थोड़ा सावधानी भी बरतनी चाहिए। बिकॉज वो जैसे मैंने बताया 11th हाउस जो है वो छठे भाव की एनर्जी भी लेके बैठा है। तो फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, या फ्रेंड्स ने जैसे धोखा दे दिया, तो उस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं, तो अगर वो एफ्लिक्शन में है तो इसलिए आपको चार्ट को भी थोड़ा एनालाइज यहाँ करना पड़ेगा कि किस टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। बट ओवरऑल वैसे एक पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है अगर एफ्लिक्शन ना हो तो। अगले भाव की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है दूसरा भाव। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो उसके क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो अगेन जैसे मैंने 11th लॉर्ड इन द फर्स्ट के केस में बोला है कि नेचुरल धनयोग बनता है, सिमिलरली 11th लॉर्ड इन द सेकंड भी एक नेचुरल धनयोग है। So, सबसे पहले तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है होना। एंड सेकंड हाउस जैसे हम देखते हैं हमारी फैमिली का होता है, हमारे कलेक्टिव वेल्थ का होता है, एंड वैल्यूज का होता है, स्पीच का होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका हाउस होता है। तो काफी एक पावरफुल हाउस है, एंड यहाँ पे वीनस एंड मून की एनर्जी इस हाउस में बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट योग बनता है कि आपका काफी लाभ, बेनिफिट्स, गेन्स आपको हो सकते हैं आपकी फैमिली द्वारा, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली कुटुंब का हाउस है। एट द सेम टाइम ऐसे लोग हो सकता है अपनी जो इनकम है, जैसे ये लोग पैसा कमा रहे हैं, जो काम ये लोग कर रहे हैं, तो वो हो सकता है इनको अपनी स्पीच के थ्रू द्वारा दे आर अर्निंग, मतलब कि ये कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जिसमें इनकी जो जुबान है उसके ऊपर दे आर अर्निंग मनी। अब आप देखिए कौन से प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं। एक मेरे दिमाग में आ रहा प्रोफेशन सिंगिंग का हो सकता है, बिकॉज सेकेंड हाउस इज ऑल्सो योर स्पीच, मतलब आपकी आवाज कैसी है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग हो सकते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें बोलने का जो एक मतलब प्रोसेस है वो बहुत हैवी है, तो उसके थ्रू उसके द्वारा दे आर अर्निंग। एट द सेम टाइम ऐसे लोग कोई फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अपनी फैमिली के साथ ही काम करते हैं, तो इसी फैमिली से उनको गेन मिल रहा है। बट अगेन जैसे मैंने फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट में भी बताया था, बिकॉज आप देखिए कि सिक्स्थ हाउस की एक हायर वर्जन लेके बैठा है 11th। तो अगर ये जो 11th लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में प्लेस है, अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में है, इसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस नहीं है, तो सेम टाइप की सिक्स्थ हाउस वाले रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं फैमिली द्वारा। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हैं फैमिली से, झगड़े हो सकते हैं, मतलब कोई भी टाइप का डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं फैमिली इसके साथ, बिकॉज 11th हाउस की जो एनर्जी है वो एक हायर वर्जन है सिक्स्थ हाउस का। बट अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है, अगर ये प्लैनेट वेल प्लेस्ड है, उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो इसलिए प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट ये मैंने कॉमन आपको नॉर्मल योग बताया, 11th लॉर्ड इन द सेकंड। अब आपको ये देखना पड़ेगा आपके चार्ट में वो कैसे रिजल्ट दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्लैनेट किसके साथ कंजंक्ट है, उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, क्या वो राहु की तो एक्सिस में है, तो उससे रिजल्ट्स काफी डिफर करेंगे। एंड हम इस प्लेसमेंट के साथ ये भी देखते हैं कि 11th हाउस जो है वो आपके जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है। तो इसका एंड सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का होता है। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स को मतलब फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब एक कनेक्शन हो गया ना उसके बीच में, सेकंड एंड 11th के आर कनेक्टेड ना। अगर सेकंड लॉर्ड भी 11th हाउस में प्लेस है तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो इनके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा वो वैल्यू उनको करेंगे, बिकॉज सेकंड हाउस उन चीजों को रिप्रेजेंट भी करता है जिनको आप वैल्यू देते हैं। इसलिए इनके लिए जो इनके इमोशंस है, जो इनका एक वो डीप बॉन्ड आप बोल सकते हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हो सकता है इनके फ्रेंड्स जो हैं वो काफी बार इनके घर भी आते हो, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ये बनता है 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। एंड आप देखेंगे कि 11th हाउस जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का तो होता ही है, डिजायर्स का होता है। तो इसका मतलब इनके काफी डिजायर्स हो सकते हैं सेकंड हाउस रिलेटेड चीजों के, यानी कि सेकंड हाउस जैसे फैमिली का होता है, तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, अपना वंश आगे ताकि बढ़े, तो उस टाइप का डिजायर हो सकता है। खाने से रिलेटेड काफी डिजायर्स हो सकते हैं, फूड रिलेटेड, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है।
एंड वैसे भी इनकी फैमिली में भी जैसे आप देखेंगे कि इनके बहुत डिजायर्स इस टाइप के भी हो सकते हैं कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए ये करना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए घर खरीदना है, या मेरे को उनके लिए सबसे बेस्ट चीज लेनी है। तो काफी जो इनकी इच्छा है मतलब उस चीज को लेके वो बहुत हाई हो सकती है। एंड स्पेशली अगर आप देखते हैं कि राहु यहाँ पे किसी भी वे में इन्वॉल्व है तो उन चीजों को वो बहुत एम्पलीफाई कर देगा टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स अबाउट 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपके चार्ट में ये योग बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है उसका भी काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे सपोज चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ पे फॉर अ वर्गो असेंडेंट आप देखिए लीब्रा के राशि में जाएंगे इन द सेकंड हाउस। तो इसका क्या मतलब है, बिकॉज आप देखिए अब वो मून वाली एनर्जी जो है वो उसका कनेक्शन बन रहा है 11th और सेकंड के साथ। इसका मतलब बहुत ही इमोशनल होंगे अपने फ्रेंड्स को लेके, पहले तो नेटवर्क सर्कल को लेके, फैमिली को लेके बहुत इमोशनल होंगे सभी। तो बाहर से हो सकता है शो नहीं करेंगे बट अंदर से ये लोग बहुत ज्यादा केयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बिकॉज अब यहाँ पे मून का जो एक फ्लेवर आ गया है। खाने वाली चीजें जो वैसे जो मैंने बताया वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी अब इनके लिए। अगर सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई प्लैनेट है फॉर एग्जाम्पल सैटर्न है, तो सैटर्न अगर हम देखते हैं कि वो फॉर पाइसेस असेंडेड अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न का साइन जो है वो 11th हाउस में आता है एंड एरीज की राशि आएगी सेकंड हाउस में। तो अब देखिए सैटर्न यहाँ पे डिबिलिटेटेड हो रहे हैं एंड वो ऑलरेडी एक मेलेफिक प्लैनेट है, ऊपर से वो मंगल की राशि में प्लेस्ड है। एंड हम जानते हैं जो डिबिलिटेटेड सैटर्न है वो बहुत मेहनत करवाता है हमसे। तो इसका मतलब इस प्लेसमेंट के साथ इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फैमिली के लिए, मतलब फैमिली को एक अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, फैमिली को एक लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करवाएगा सैटर्न यहाँ। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है तो उस हिसाब से रिजल्ट्स जो है वो चेंज होंगे। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है तीसरा भाव। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे आपको रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं थर्ड हाउस भी कुपच्य हाउस है, 11th हाउस भी कुपच्य हाउस है जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। एंड थर्ड हाउस जो है वो काफी एक स्ट्रगल का हाउस है। स्ट्रगल यहाँ पे मैंने क्यों बोला, बिकॉज आप देखिए वो एक इजी हाउस नहीं है। करेज को दिखाता है, आपके डिटर्मिनेशन विल पावर को दिखाता है। तो अगर आपके जैसे बहुत प्लैनेट्स भी अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं तो वो बहुत मेहनत आपसे लाइफ में करवाएंगे। बट आप देखेंगे विद टाइम वो सेम प्लैनेट्स जो है वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे आपको, आप मतलब ग्रो करेंगे उन चीजों के साथ विद टाइम। एंड थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का हाउस होता है, आपके यंगर सिबलिंग्स का हाउस होता है। एंड कोई भी टाइप का राइटिंग कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है, वो सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। एंड ओरिजिनली यहाँ पे आप देखेंगे मर्क्यूरी की राशि प्लेस्ड होती है, जेमिनाई का साइन है। एंड बहुत एक एक्टिव किस्म का हाउस है, यानी कि उसमें एक स्थिरता नहीं है। तो कुछ ना कुछ उसमें हमेशा लगा रहता है, चलते रहता है, मूवमेंट का दिखाते हैं। जैसे हमारे हैंड्स भी जो है हैंड, जैसे हम बोलते टाइम भी हैंड मूवमेंट लोग करते हैं, तो वो टाइप की चीजें भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो अगर 11th लॉर्ड जो है वो तीसरे भाव के साथ आपका कनेक्शन बना रहा है तो सबसे पहले तो इट शोज की एक नेचुरल कॉम्बिनेशन हो जाता है उन लोगों का जो बहुत नेटवर्किंग सोशलाइजिंग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इनका डिजायर भी होती है, ये लोग करते भी हैं। बिकॉज आप देखिए इसका एक ट्राइन है, 3 7 11 का एक ट्राइन होता है। एंड ये जो ट्राइन है आप देखेंगे ओरिजिनली एयर साइंस यहाँ पे आते हैं, जो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। एंड ये जो एयर साइंस है वो आप देखेंगे कि कोई भी टाइप की सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन, इवेंट्स में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, मतलब ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है ये ट्राइन 3 7 11 का। तो जिन भी लोगों के चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो हो सकता है प्रोफेशनली वो एक ऐसी जगह ऐसे एरिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें उनको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जिसमें उनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। उनका जो काम है जो उनका बेसिकली दे आर गेनिंग, मतलब बिकॉज 11th हाउस गेन का होता है। तो गेन बेनिफिट्स उनको कहाँ से मिल रहे हैं, थर्ड हाउस से मिल रहे हैं, यानी कि उनके स्पीच कम्युनिकेशन राइटिंग मीडिया इन सब चीजों से मिल रहे हैं। तो वो कोई प्रोफेशनली भी वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ प्रोफेशंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कोई राइटर हो सकता है इसके साथ, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं इसके साथ वैसे तो कोई भी टाइप का चीज जिसमें, या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें हैंड मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा लिंकेज है। इवन आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो सकते हैं इसके साथ। तो बहुत सी चीजें हैं, मतलब बहुत डोमेन्स है। एंड कोई ऐसा काम हो सकता है जो स्किल बेस्ड हो सकता है, आपका गेन जो है आपका डायरेक्ट लाभ का कनेक्शन आपके स्किल्स के साथ बन रहा है। तो ऐसे लोग आप देखिए वो प्लैनेट कौन सा है, अगर सपोज मर्क्यूरी है तो वो बोलने का स्किल होगा,
लिखने का स्किल होगा। अगर मार्स है तो वो कोई टेक्निकल स्किल हो सकता है, जैसे कई लोग जो मशीनरी को फिक्स करते हैं, उस टाइप का स्किल भी मार्स का होता है। तो मार्स कैन ऑल्सो मेक यू सर्जन, बिकॉज वो उसमें आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, कैसे अब उसको यूज करना है, उसका टेक्निक क्या होगा। तो इस टाइप की चीजें हम मार्स से देखते हैं, जो बहुत टेक्निकल टाइप की चीजें होती हैं। आपको इंजीनियर्स के चार्ट में भी इसलिए मार्स जो है वो प्रोमिनेंट दिखेगा। तो आप उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करिए, अगर वीनस वो प्लैनेट है तो आपका स्किल जो है, आपका जो गेन है वो आपके सिंगिंग के थ्रू हो सकता है, डांसिंग के थ्रू हो सकता है, क्रिएटिविटी के थ्रू हो सकता है, बिकॉज थर्ड हाउस भी आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। आपका गेन जो है आपके हॉबीज के थ्रू भी हो सकता है, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ये योग बनता है। तो आप देखिए बहुत सारी चीजें आप इससे बता सकते हैं। एंड ऐसे लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में गेन करते रहें, आपको चीजें मिलती रहें, तो इनको ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए। तो जितना ये थर्ड हाउस को एक्टिवेटेड रखेंगे तो इलेवेंथ हाउस की एनर्जी भी नेचुरली एक्टिवेटेड रहेगी। जितना ये लोग ज्यादा लिखेंगे, जितना रीडिंग करेंगे, तो जो भी चीजें सिक्स थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट की जाती है उतना उसको एक्टिव इनको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। एंड ऐसे लोग आप ये भी देखेंगे कि थर्ड हाउस जो है, जैसे मैंने बताया, यंगर सिबलिंग्स का है, आपके नेबर्स रिलेटिव्स का भी वो हाउस। तो कुछ केसेस में अगर आप देखेंगे अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने, सपोज मर्क्यूरी वीनस इन्वॉल्व है, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, कोई मेलिफिक एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफी गेन लाभ आपके नेबर से हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है, कजन से हो सकता है, यंगर सिबलिंग से हो सकता है। तो वो सारे लोग जो नेचुरली उस हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब वो कब होगा, जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी उस प्लैनेट की, तो तब वो चीज वो एक्टिवेट हो जाएगी। एंड आप ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों का, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो मैंने बताया मेहनत का हाउस है, आप देखिए ना उसमें हैंड्स है आपके, तो आप कोई भी चीज में आप मेहनत करते हैं दबा के, तो आप बहुत अपने हाथों का यूज करते हैं। चाहे वो राइटिंग हो गया, जब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में इतनी मेहनत जाती है, तो वो सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कुछ। अगर आप सपोज आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आप ऑफिस में बैठ के भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने हैंड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो उस टाइप की मेहनत को दिखाता है। तो आप ये देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के साथ, जिनका भी ये प्लेसमेंट है, जितना ये लोग परिश्रम अपनी लाइफ में करेंगे, जितना ये लोग हार्डवर्क करेंगे थ्रू देयर हैंड्स या बोलने के द्वारा, उतना ही इन लोगों का जो 11th हाउस है वो बेटर होते जाएगा टाइम के साथ। तो उस मायने में अगर आप मेहनत से डरते नहीं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है होना। एंड डेफिनेटली इनको पूरा टाइम कुछ ना कोई चीज अपनी लाइफ में एक्टिव रखनी चाहिए। एंड ये हाउस है वो ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब दो चीजें, क्योंकि जेमिनाई का हाउस है, जेमिनाई की राशि। तो इसका मतलब जितना ये लोग मल्टीटास्किंग ज्यादा कर पाएंगे अपनी लाइफ में भी, जितना ये लोग ज्यादा मतलब चीजों को मैनेज कर पाएंगे एक साथ, तो भी इनका जो 11वां भाव है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि इनको काफी मतलब जो मैंने बताया बेनिफिट्स गेन्स हो सकते हैं ट्रैवलिंग द्वारा, उसका भी कॉम्बिनेशन ही नेचुरली बनता है। तो ट्रैवलिंग इनको डेफिनेटली करनी चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग स्पेशली। एंड हम ये भी देखते हैं कि इनका कोई हो सकता है प्रोफेशन ही इन्होंने ऐसा बना लिया जो इनकी हॉबी थी एक टाइम पे। बिकॉज आप देखिए 11th हाउस का गेन्स आपको हो रहे हैं आपकी हॉबीज से, आपके इंटरेस्ट से। तो इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब उसके साथ आपको 10th हाउस की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, बट इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जो भी आप गेन्स की बात हम करते हैं, जो 11th हाउस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लाभ स्थान है, तो वो सारे गेन्स तभी हो पाते हैं जब वो हाउस इतना एफ्लिक्शन में नहीं है या वो प्लैनेट इतना एफ्लिक्शन में नहीं है। अगर आप देखते हैं वहां पे मार्स सैटर्न प्लेस्ड है, सपोज आप इमेजिन करें कि आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है, एंड जो प्लैनेट मार्स है वो वहां पे पाइसिस की राशि में प्लेस्ड है, एंड सैटर्न भी उसके साथ प्लेस्ड है। तो आप देखेंगे कि फिर वो स्ट्रगल है, वो फिर संघर्ष है, उसमें फिर बहुत हार्ड वर्क है। तो इतनी इजीली आपको वो गेन्स मिलेंगे नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो वही डिफरेंस है। अगर जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, जो मेलेफिक नहीं होते, जैसे मर्क्यूरी वीनस जुपिटर मून, तो वो इजीली वो चीजें दे देते हैं विदाउट मच एफर्ट। बट स्टिल आप देखेंगे थर्ड हाउस स्टिल एफर्ट का है, वो सेल्फ एफर्ट्स का है, वो डिटर्मिनेशन का है, वो करेज का है। तो ऐसे लोग अगर मेलेफिक्स भी वहां पे हैं, तो वो उसमें एक अच्छी चीज ये है कि अब गिव अप इजीली नहीं करते ऐसे लोग लाइफ में। वो लोग लगे रहते हैं उसमें, मतलब उनका वो एक बहुत ही फियर्स फाइटिंग स्पिरिट होती है। तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये प्लेसमेंट। तो उनको अगर, एंड ये हाउस भी ऐसे ही काम करेगा, ये जो योग है, जितना आप अगर स्पेशली कोई मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे है आपके कॉम्बिनेशन में, तो आपको गिव अप नहीं करना है। आप लगे रहिए, वो एक दिन आपको डेफिनेटली मिलेगा उसका रिजल्ट 11th हाउस का।
एंड टाइम के साथ वो बेटर ही होगा, इट विल नॉट गेट वर्स, इट विल गेट मतलब वेरी वेरी बेटर विद टाइम, मतलब बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा अपनी लाइफ में। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है चौथा भाव। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आपका 4th हाउस है वो आपके मदर का हाउस होता है, आपके होमलैंड का होता है, आपके घर का होता है। एंड कोई भी चीज जो आपके कंफर्ट से जुड़ी हुई है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, लाइफ में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये योग नेचुरली बनता है कि अगर अगेन इफ्लिक्शन के बिना अगर ये कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा कि इनको गेन्स जो होंगे, डिजायर्स, लाभ, जो भी चीजें हैं, वो आप आपके मदर के साथ आप कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो इनके काफी डिजायर्स हो सकती हैं अपनी मदर से रिलेटेड, एज इन कि मैंने अपनी मदर के लिए मुझे ये घर खरीदना है, मदर के लिए ये गाड़ी खरीदनी है। तो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं, मतलब इसके साथ बहुत स्ट्रांगली। एट द सेम टाइम इनको गेन्स और बहुत फायदे भी हो सकते हैं अपनी मदर के द्वारा, अपने होमलैंड के द्वारा। तो ये कॉम्बिनेशन आप उनके चार्ट्स में भी देख सकते हैं, जो मतलब कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जिसमें उनका जो सारा सपोर्ट है, जो उनकी जो कमाई है, वो कहीं ना कहीं उनके होमलैंड से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी है। यानी कि वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, बिकॉज आप देखिए इनका जो सारा फेम है, नेम है, वो अपने होमलैंड तक ही सीमित होता है। अगर बहुत कम लोग हैं जो अगर कहीं और कंट्री में चले जाएं तो वहां पे लोग उनको जानेंगे, बट बहुत स्ट्रांगली तो सबसे ज्यादा उनकी रूट्स के साथ जुड़ा है, उनकी मातृभूमि के साथ जुड़ा है। एंड इसका ये एक डायरेक्ट योग है जिससे दिखाता है कि ऐसे लोगों को अगर लाइफ में गेन करना है, इनको अगर अपना 11th हाउस अच्छा रखना है, तो इनको 4th हाउस जितना ही मजबूत रखेंगे, अपने मदर के साथ इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे, उतना ही इनका 11th हाउस जो है वो ज्यादा पॉजिटिवली काम करेगा। एंड इससे ये भी दिखाता है 11th जो 4th हाउस है वो आपके व्हीकल का होता है, आपके घर का होता है। तो आपके एंड 11th हाउस जो है आपके डिजायर्स का होता है, जैसे मैंने बताया। तो इनका इसका मतलब ऐसे लोगों की बहुत डिजायर्स, इनकी अगर ये एडमिट नहीं भी करेंगे, स्टिल अंदर ही अंदर इनकी बहुत डिजायर होंगी, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। एंड हो सकता है वो एक पे ना रुके, अब एक गाड़ी ले भी ली, एक और अच्छी गाड़ी चाहिए। तो हमेशा वो हाउस से रिलेटेड आपके डिजायर्स होते ही रहेंगे लाइफ में। एंड सबसे बड़ा डिजायर इनका होगा कि मेरे को पीस चाहिए लाइफ में, मेरे को सुख शांति चाहिए, क्योंकि ये हाउस जो है वो सुख शांति और पीस का हाउस है। तो इसमें बहुत ज्यादा इनको मतलब ना वो मेहनत का हाउस नहीं है वो तो, क्योंकि इसका जो ऑपोजिट हाउस है 10th हाउस है, वो मेहनत का हाउस है, बिकॉज वहाँ कैप्रिकॉर्न की राशि प्लेस्ड है। तो ये कैंसर का हाउस है, तो सॉफ्ट है उस वजह से। एंड अपने जो आप जैसे आप देखते हैं ना, आप जब घर में होते हैं, अगर आप कोई वीकेंड रिलैक्स कर रहे हैं, संडे का दिन है, तो आप बस बेड में कई बार बस आप लेजी होके आप पड़े रहते हैं, कुछ आपको करने का मन नहीं करता, तो उस टाइप का एनर्जी है 4th हाउस का। तो वही इनका सबसे ज्यादा डिजायर होता है कि मेरे को बस सुख शांति से अपनी लाइफ लीड करनी है, ताकि मेरे को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा ये, और इनको यही वो चीज कई बार मिल नहीं पाती कि इनको मतलब काम इनका या तो ऐसे होने लग जाता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इनको वो सुख शांति नहीं मिल पा रही, या इन्होंने सोचा था कि आज मैं रिलैक्स करूंगा या करूंगी, फिर कोई चीज आ गई, तो वो चीज ही उस चीज के पीछे ही भागते रहते हैं कि मेरे को जैसे भी करके वो चीज मिल जाए। अगर ये लोग बाहर भी ऑफिस में काम करेंगे, इनको वर्क फ्रॉम होम करना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि घर का हाउस है 4th हाउस। तो वही उनकी डिजायर है, वही उनकी इच्छा है कि हाँ मैं घर में ही जितना देर अपना स्पेंड करूँ मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो है बेनिफिक प्लैनेट्स आके प्लेस्ड हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, मून। तो ऐसे प्लैनेट्स का अगर लिंकेज बन रहा है, अगर कंजंक्शन भी है, तो भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो उनको इजीली मिल जाएंगी। आपको सपोर्ट इजीली मिल जाएगा, अपनी मदद द्वारा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जो आप सुकून चाहते हैं लाइफ में वो मिल जाएगा। अगर यहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो सुकून नहीं मिलेगा, वो बहुत आपको कोशिश करनी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो चीज़ मिलेगी। बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट्स जो है वो हमारे एक तरीके का टेस्टिंग प्लैनेट्स है, मतलब वो कोई टेस्ट ट्रायल लेके आते हैं हमारी लाइफ में, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती है। तो ऐसे आपको समझना है इस कॉम्बिनेशन को। एंड इससे हमें ये भी दिखाई देता है कि जो आप देखेंगे 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का होता है, आपके नेटवर्क सर्कल का होता है। कोई भी टाइप का एक लार्ज कलेक्शन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, वो भी आप 11th हाउस से देखेंगे। कोई भी टाइप की पार्टीज में जाना, नेटवर्किंग करना, लोगों के साथ सोशलाइजिंग करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, वो सारी चीजें आप 11th हाउस से देखेंगे।
एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन इनके फोर्थ हाउस से बन रहा है, यानी कि ये सारी चीजें, ये सारे लोग इनको बहुत सुकून और पीस प्रोवाइड करेंगे लाइफ में। मतलब इनका जो एक आप ये बोल सकते हैं, जो इनका सुकून है, जो इनका पीस ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स के साथ लिंक्ड है, कहीं ना कहीं आउटगोइंग नेचर होगी। बाहर मतलब जाना अगर अच्छा लगता है, मतलब जितना सोशलाइजिंग करेंगे उतना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके साथ भी कुछ कनेक्शन ही बनता है। तो मैंने, आप देखेंगे वो चीज को भी थोड़ा मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। पहले मैंने बोला कि इनको घर में रहना अच्छा लगेगा, अपना पीस सुकून घर का वो चाहिए, बट आप देखेंगे वो दोनों चीजें इनके लिए ट्रू होल्ड करेंगी। कई बार इनको होगा कि मेरे को बस घर में रहना है, मेरे को अपना एक वो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए आसपास, वो पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि जो इनका फ्रेंड्स हैं, जो इनके नेटवर्क सर्कल के लोग हैं, वो भी इनको पीस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनसे भी जब भी मिलेंगे तो इनको वो चौथे भाव वाले रिजल्ट्स फील होंगे। कि जैसे सपोज इनके फ्रेंड्स घर में आके टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका भी वो कनेक्शन यहाँ पे बनता है। बट अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो फिर हो सकता है कि वो फ्रेंड्स आके आपकी पीस ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि मतलब आप उनके साथ पीसफुल नहीं फील कर रहे। तो बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे तभी वो आपको वो पीस, कंफर्ट, सुकून फ्रेंड्स द्वारा भी आएगा और घर में रहने से भी आएगा। तो वो चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे होगी। एंड हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस, जैसे मैंने बताया, वो एक बहुत अनलिमिटेड डिजायर्स है उस हाउस में, बिकॉज आप देखिए राहु की एनर्जी है, राइट? तो आपके बहुत अनलिमिटेड डिजायर्स हो सकते हैं फोर्थ हाउस रिलेटेड द्वारा। तो इनका जो कई बार मन ना मतलब भरता नहीं उन चीजों से, कि अगर एक व्हीकल भी जैसे मैंने बोला ले ली, एक घर भी ले लिया, तो भी और लेना है और लेना है, और प्रॉपर्टी लेनी है, और अच्छा मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए लाइफ में। तो वो टाइप की जो इच्छा इनकी है लाइफ में, वो काफी, इट शोज एक्सपैंड भी हो सकती है विद टाइम। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि राहु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर सपोज फोर्थ हाउस में आ गया, या जो जैसे आपका 11th लॉर्ड है वो कनेक्शन बना के बैठा है, जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं फॉर अ सैजिटेरियस असेंडेंट, आप देखिए जो आपका 11th लॉर्ड है वो वीनस है। एंड वीनस अगर आप देखिए कि फोर्थ हाउस में आ गया विद राहु, तो इसका मतलब आप देखिए राहु का कंजंक्शन हो गया है आपके 11th लॉर्ड के साथ, तो वो आपकी जो डिजायर्स है, इच्छा है जो घर को लेके फोर्थ हाउस को रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देगा उसको एक अलग लेवल पे। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड अगर इनके इस केस में आपका ही कॉम्बिनेशन है, आपकी कोई एल्डर सिबलिंग है, तो वो भी आपको जो फोर्थ हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, पीस, कंफर्ट, सुकून, तो उनसे भी आपको वो चीज फील हो सकती है। अगेन अगर वो अफ्लिक्शन में ना हो तो ऐसे करके आपको ये कॉम्बिनेशन आप स्टडी कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उनके लिए भी बनता है जो अपने घर, मतलब अपने होमलैंड, अपनी सोसाइटी, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस कंट्री में या उस सिटी में, अगर ये लोग कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक योग बनता है। और ऐसे लोगों को डेफिनेटली वो ऐसी कोई चीज करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 11th हाउस में एक्वेरियस साइन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड वो ऐसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो मास लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप देखिए तो उसका एक बहुत अच्छा योग बन सकता है कि विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो सपोज उनके घर के या कहीं सोसाइटी में जहाँ वो रहते हैं कोई छोटा सा मंदिर है, वहां पे अगर वो लोगों की सेवा करें, खाना खिलाए लोगों को, तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक रेमेडी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, जिससे उनको बहुत पीस, सुकून नेचुरली फील होगा। तो उसका भी एक यहाँ पे एक योग बनता है। आप यहाँ पे एक और चीज भी ऑब्जर्व करेंगे 11th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस के साथ, कि जैसे मैंने बताया 11th हाउस जो है वो एक हायर वर्जन है आपके 6th हाउस का। तो 6th हाउस आपके शत्रुओं का हाउस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, ऑब्स्टिकल्स का हाउस है। तो अगर यहाँ पे जो 11th लॉर्ड इन द फोर्थ का कॉम्बिनेशन है, एंड अगर वो प्लैनेट एफ्लिक्शन में है, अगर उसका डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको मदर के द्वारा, होमलैंड के द्वारा, जो भी चीजें फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स होगी आपकी, रूम हो गया जिसमें आप रहते हैं, तो उन सब द्वारा आपको 6th हाउस के रिजल्ट भी फील हो सकते हैं। तो वो तब होंगी जब वो प्लैनेट एफ्लिक्शन में उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, चार, बिकॉज 11th हाउस कहीं ना कहीं वो 6th हाउस की एनर्जी भी कैरी कर रहा है, तो जहां पे भी वो प्लैनेट जाएगा, तो कुछ वो रिजल्ट 6th हाउस वाले मेलेफिक भी आपको फील हो सकते हैं उस हाउस में। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है पांचवा भाव।
तो अगर आपका 11th लॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके 5th हाउस के साथ बन रहा है तो उसका क्या मतलब है? तो 5th हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे संतान का होता है, बच्चों का हाउस है वो, एंटरटेनमेंट का हाउस है, अगेन एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप का हाउस है, जस्ट लाइक द 3rd हाउस। एंड 5th हाउस जो है वो आपकी पास्ट लाइफ का भी है, तो पास्ट लाइफ से के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है। एंड मंत्रास का भी हाउस होता है 5th हाउस, मंत्रा उच्चारण का, मंत्रास का हाउस होता है 5th हाउस। एंड कोई भी चीज जो नॉलेज से रिलेटेड होती है, जैसे आपकी अंडर ग्रेड एजुकेशन को हम 5th हाउस से देखते हैं, तो ये सारी चीजें 5वें भाव के अंदर आती है। रिलेशनशिप्स भी हम 5वें भाव से देखते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपका 11th हाउस गेन्स का होता है, डिजायर का होता है, तो इनकी काफी डिजायर हो सकती है अराउंड द 5th हाउस थिंग्स, जैसे कि डिजायर टू हैव चिल्ड्रन। सो अब वो डिजायर बहुत ज्यादा भी हो सकती है अगर यहाँ पे सपोज राहु इन्वॉल्व है, तो उन सारी डिजायर्स को बहुत वो एक्सपैंड एक अलग लेवल पे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम डिजायर टू हैव अ रिलेशनशिप, तो ऐसे लोग अगर बहुत टाइम तक वो रिलेशनशिप में नहीं है तो उनको बहुत अंदर से कुछ मिसिंग फील हो सकता है कि नहीं मेरे को तो अगेन इच्छा बहुत है उस चीज की करने की। एंड इच्छा एक अलग वे से नॉलेज की भी हो सकती है, मतलब डिजायर हो सकती है टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज इन लाइफ। एंड स्पेशली आप देखते हैं यहाँ पे अगर जुपिटर यहाँ पे सपोज इन्वॉल्व है, लाइक अगर हम इमेजिन करते हैं कि आप टॉरस लग्न के व्यक्ति हैं एंड जुपिटर जो है वो आपके 11th लॉर्ड होके आपके वर्गों के राशि में जा रहे हैं, सपोज इन द 5th हाउस। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत, उनको इच्छा होगी बहुत ज्यादा पढ़ने की, नॉलेजेबल बनने की, ताकि वो लोगों को भी ज्ञान प्रोवाइड करें, लोगों को गाइड करें, तो उस टाइप का भी डिजायर हो सकता है। तो डिजायर किसी भी चीज का हो सकता है, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट एनीथिंग मटीरियलिस्टिक। कोई नॉन मटीरियलिस्टिक चीज का भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकता है इसके साथ। तो सबसे पहले तो ये चीज का कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस वो हाउस है जहां से आपको गेन होगा, जहां से आपको लाभ होगा। तो इट कैन ऑल्सो शो कि ऐसे लोगों को लाभ हो सकता है थ्रू देयर चिल्ड्रन, थ्रू द रिलेशनशिप्स, थ्रू नॉलेज, प्रोवाइडेड ये जो प्लैनेट है वो अफ्लिक्शन में नहीं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ जुपिटर का एग्जांपल ही आपको दिया था, तो जुपिटर अगर वर्गो की राशि में प्लेस है विदाउट एनी अफ्लिक्शन, या अगर उसका कनेक्शन मर्क्यूरी सन वीनस के साथ सपोज है, मून के साथ है, तो अगर बेनिफिक प्लैनेट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन एसोसिएशन बन रहा है, तो इट इज शोइंग कि हाँ आपको इन सब लोगों के द्वारा बहुत इजीली आप गेन करेंगे, या आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स आपके आ गए, जैसे मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु है, तो इसका मतलब इच्छा तो होगी, बट एट द सेम टाइम आपको उसके लिए बहुत मेहनत कष्ट करना पड़ेगा। या अगर आप इमेजिन करते हैं कि केतु या सैटर्न टाइप के प्लैनेट्स है, तो इच्छा भी शायद नहीं होगी, बिकॉज वो प्लैनेट्स जो हैं वो आपको बहुत डिटैच कर देते हैं। मतलब वो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें कोई ज्यादा आपको ना वो आपको बहुत अंदर से डिजायरलेस बना देते हैं। बट राहु जैसे प्लैनेट है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है, बट वो डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु अगर होगा वहां पे तो आपकी बहुत डिजायर्स हो सकती है, इवन मार्स कैन गिव अ लॉट ऑफ डिजायर्स। बट सैटर्न एंड केतु के केस में आप देखेंगे कि डिजायर भी हो सकता है नहीं होगी उन चीजों की। स्पेशली जैसे सैटर्न केतु अगर 5th हाउस में प्लेस्ड है एंड आपका सैटर्न जो है वो आपका 11th लॉर्ड बन रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइसिस लग्न है एंड अगर कैप्रिकॉन की राशि है आपके 11वें भाव में एंड इज गोइंग इन द साइन ऑफ कैंसर इन द 5th हाउस विद केतु फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब वो सारी चीज जो मैंने बोला डिजायर होंगी टू हैव चिल्ड्रन एंड टू हैव अ रिलेशनशिप, वो सब तो बिल्कुल नहीं होंगी। तो बहुत उसकी प्रोबेबिलिटी कम यहाँ पे हो जाती है। तो प्लैनेट टू प्लैनेट भी यहाँ डिफर करेगा। अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं तो वो चीजें इजिली हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि एक नेचुरल आप कॉम्बिनेशन भी देखेंगे उन लोगों के चार्ट्स में जिनकी मतलब जो लव मैरिज हुई, या मतलब बिकॉज उनकी इच्छा थी एक रिलेशनशिप की, तो वो चीज का योग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इस केस में। एंड स्पेशली जैसे मैंने बोला अगर बेनिफिक प्लैनेट्स वहाँ पे प्लेस्ड है, मेलेफिक का इफेक्ट कम है, तो आप देखेंगे वो एक नेचुरल योग बन जाता है कि जिसमें लव मैरिज, मतलब उनका रिलेशनशिप भी होगा, उनकी मैरिज भी हो सकती है। एट द सेम टाइम हम इसके साथ ये भी देखते हैं 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक हायर वर्जन बनता है आपके 6th हाउस का। तो 6th हाउस जो है वो ऑब्स्टिकल्स का हाउस है, डिजीजेस का हाउस है, एनिमीज का हाउस है, तो एक मेलेफिक दुष्टाना हाउस है। तो उसका भी एक हायर वर्जन है 11th हाउस। तो आप देखिए कि अगर वो एक्सेस जो है ये 11/5 का, वो अगर एफ्लिक्शन में यहाँ पे आ गया, या अगर जैसे मैंने बोला जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, स्पेशली सैटर्न केतु मार्स जैसे प्लैनेट्स अगर आ गए वहां पे, या अगर उनकी राशियां भी प्लेस्ड है
आपके फिफ्थ हाउस में, तो आप बोल सकते हैं कि वो प्लैनेट द्वारा जो आपकी जो आपको सिक्स्थ हाउस वाले रिजल्ट्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कि जैसे सपोज चिल्ड्रन से, रिलेशनशिप से, नॉलेज से कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करनी आ सकती है, स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत, जो भी सिक्स्थ हाउस वाली चीजें हैं वो भी यहाँ देखने को मिल सकती है। बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट कि 11th हाउस इवन दो वो गेन्स और डिजायर्स का है, बट उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अटैच्ड है सिक्स्थ हाउस का भी, बिकॉज वो एक हायर वर्जन है उस हाउस का। एंड स्पेशली आप देखेंगे कि अगर वो मेलेफिक एस्पेक्ट्स में आ गया या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, तो वो चीजें भी ट्रिगर वो वेरी वेल कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे 11th हाउस जो है वो सडन इवेंट्स को भी दिखाता है, अनप्रिडिक्टेबलनेस को दिखाता है। तो इसका मतलब वो कुछ फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें द्वारा आपको अनप्रिडिक्टेबलनेस भी दिखाई दे सकती है कुछ केसेस में। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे स्टडी करना है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो 11th हाउस है वो आपके 11th हाउस जो है, बिकॉज वो गेन्स का हाउस है, वो लाभ का हाउस है, तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड द्वारा जो है वो आपको जो चीजें रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस करता है, उन चीजों द्वारा आपको गेन बेनिफिट भी हो सकता है लाइफ में। एंड स्पेशली आप देखेंगे थ्रू गेन्स बेनिफिट्स थ्रू चिल्ड्रन, थ्रू नॉलेज, एनी काइंड ऑफ मतलब एजुकेशन द्वारा, या जो चीज जैसे आपके क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, आर्टिस्टिक चीजें हैं, तो उनसे आपको गेन या कोई टाइप का बेनिफिट भी हो सकता है, तो उसका भी कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपके स्पेकुलेशन का भी हाउस होता है। तो जो टाइप के लोग जो जैसे ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो टाइप का भी हाउस फिफ्थ हाउस ही होता है। तो 11th लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में, तो उसके लिए भी काफी अच्छा योग बनता है, प्रोवाइडेड अगेन मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पे अगर नहीं हो तो आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ हाउस में तो कौन सा प्लैनेट है ही, बट उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है। तो वो सारी आप कंडीशंस देखेंगे तो फिर आप एक एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जितना ये लोग अपने फिफ्थ हाउस को ज्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे लाइफ में, तो उतना ही इनका जो 11th हाउस है वो भी ग्रो करेगा, इट विल गेट बेटर विथ टाइम। तो यानी कि फिफ्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो नॉलेज का हाउस है, तो जितना आप सीखते रहेंगे, जितना आप अपनी लर्निंग को एक्सपैंड करते रहेंगे, एंड स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब इनका कोई संतान पैदा होगा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तो उससे भी जो इनका 11th हाउस को काफी बूस्ट मिलेगा लाइफ में, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। एंड इट कैन इवन शो कि जैसे रिलेशनशिप्स का भी हाउस है, तो हो सकता है इनका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब भी रही होगी, तो उनसे इनको कोई बेनिफिट या गेन मिला होगा, तो उसका भी एक योग यहाँ पे बनता है। बट अगेन ये सारी इवेंट्स को देखने के लिए आपको महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट्स, वो सारे चीजें लगानी पड़ेंगी, तब आप वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब वो एग्जैक्टली होगा इवेंट। बट इट शोज कि योग है, कॉम्बिनेशन है चार्ट में। एंड जो फिफ्थ हाउस का 11th हाउस के साथ कनेक्शन है, वो एक नेचुरल धन योग भी बनाता है। तो जब भी 11th हाउस का कनेक्शन आपके सेकंड हाउस के साथ, फर्स्ट हाउस के साथ है, फिफ्थ या नाइन्थ के साथ है, तो वो या 11th लॉर्ड 11th में ही है, तो वो एक धन योग के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं। एंड इस कॉम्बिनेशन की काफी खास बात यह है कि जो भी प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो वो प्लैनेट ऑटोमेटिकली मजबूती दे रहा है आपके 11th हाउस को भी। बिकॉज आप देखिए कोई भी प्लैनेट जो है, चाहे हम सैटर्न को ले लें, जुपिटर को ले लें, वीनस को ले लें, तो अगर सपोज हम वीनस की बात ही करें, अगर सपोज आप कैंसर असेंडेंट हैं, एंड आप देखेंगे कि वीनस अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है, तो वृश्चिक राशि से वो नेचुरली एस्पेक्ट करेंगे, सेवेंथ एस्पेक्ट तो हर प्लैनेट का होता है, तो सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 11th हाउस के ऊपर ही, जहाँ पे टॉरस की राशि है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होगा इस कॉम्बिनेशन में, वो डायरेक्टली हमेशा एस्पेक्ट करेगा आपके 11th हाउस को। एंड 11th हाउस उस प्लैनेट का खुद का हाउस ही है, तो इसका मतलब वो प्लैनेट मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं अपने खुद के घर पे। तो उस एंगल से आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एंड बिकॉज इट मेक्स 11th हाउस स्ट्रॉन्ग एंड इट विल गेट बेटर विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा, आप देखेंगे उसकी जो पावर है, उसका जो एक क्षमता है स्ट्रेंथ देने का, रिजल्ट प्रोवाइड करने का, वो भी इंक्रीज होगा। एंड सबसे ज्यादा ये ट्रिगर होगा चाइल्ड बर्थ के बाद, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है उस टाइम बहुत एक्टिवेटेड रहता है। सो दिस वॉज अबाउट 11th लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है छठा भाव। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे आपको रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हमने बात करी, 11th हाउस भी एक सिक्स्थ हाउस का एक हायर वर्जन है, एंड सिक्स्थ हाउस भी नेचुरल दुष्टाना हाउस है। एंड हम ये भी जानते हैं जब भी इन हाउसेस का कनेक्शन आपस में होता है, दुष्टाना हाउसेस का, तो उसको एक अच्छा योग माना जाता है, उसको इनफैक्ट विपरीत राजयोग माना जाता है।
तो आप विपरीत राजयोग भी जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें काफी लोगों ने तो कंसिडर वो नहीं करते वैसे 11th हाउस को, दुष्टाना हाउसेस को ही कंसिडर करा जाता है, जो कि छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव है। कई कई केसेस में लोग तीसरे भाव को भी कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर आप उसका लॉजिक समझिए कि 11th हाउस भी एक हायर वर्जन है 6th हाउस का, जैसे हम बोलते हैं कि तीसरा भाव भी जो एक हायर वर्जन है 8वें भाव का, क्योंकि वो 8वें भाव से 8वां बनता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे तो 11th हाउस में भी काफी एक पोटेंशियल है एक दुष्टाना हाउस की तरह ऑपरेट करने का। तो इसलिए अगर आप ये कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो इन अ वे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इट शोज कि वो जो एक मेलिफिकनेस है उस उन दोनों हाउसेस की, वो थोड़ी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती है। बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस हाउसेस के केस में भी बताया कि अगर वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो वो 11th हाउस के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, जो वो 6th हाउस वाली एनर्जी लेके कैरी कर रहा है, तो वो भी इस हाउसेस में इफेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं करेगी। बट इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे वो चीज़ थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की बात करें तो 11th हाउस जो है वो आपके गेम्स का भी होता है, आपके चीज़ों का होता है जिन चीज़ों से आपको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है लाइफ। तो इट शोज कि आपका जो बेनिफिट लाभ है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस रिलेटेड चीज़ों से आएगा लाइफ में। तो 6th हाउस जैसे कौन, जैसे आपके मिटर्नल आंट हो गई, मिटर्नल अंकल हो गए, जो आपकी मदर के यंगर सिबलिंग्स हैं, उनका जो हाउस है वो भी छठा भाव बनता है। एंड छठा भाव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स को दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, किसी भी टाइप का आप देख लीजिए जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, कोई भी चीज रुकावट आ रही, उसका हाउस है। हेल्थ का हाउस है, हेल्थ एंड वेलनेस टाइप की चीजों का हाउस है। स्मॉल एनिमल्स का हाउस है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से आपको फायदा हो सकता है, आपको गेन हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आप देखिए कुछ प्रोफेशंस हैं जो नेचुरली आप देखेंगे 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो आप हो सकता है उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तभी आपको जो गेन है, बेनिफिट है, लाभ आपको उन चीजों के द्वारा मिल रहा है। तो इसको कॉम्बिनेशन के साथ आप डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर का एक योग है, लॉयर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, या काफी लोग आपके पास प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कुछ ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस का भी हाउस है, काफी एक एनालिटिकल किस्म का हाउस है, क्योंकि वर्गों की राशि यहाँ पे नेचुरली आती है। या कोई आप पेट की कंपनी में भी काम कर सकते हैं, एनिमल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन उसके बन सकते हैं। बट इट इज शोइंग कि आपके चार्ट में नेचुरल कॉम्बिनेशन एक योग है कि आपको इन चीजों के द्वारा लाभ, बेनिफिट प्रोवाइड हो सकता है। एंड काफी लोग आप देखेंगे जो एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व है जिसमें बहुत ज्यादा सेवा वो लोग करते हैं दूसरे लोगों की। बिकॉज आप देखिए 6th हाउस में जो है वो सेवा का हाउस है, उसमें आपके एनजीओज आ जाते हैं, कोई भी टाइप की सोशल सर्विस आ जाती है। एंड 11th हाउस भी कहीं ना कहीं इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एक योग बनता है। तो जो लोग जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूनिसेफ है, रेड क्रॉस है, इवन जैसे रॉबिन हुड आर्मी है इंडिया में, तो वो ऐसी आप देखेंगे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मास लेवल पे लोगों के लिए कुछ भला कर रही हैं, तो उनमें जुड़े हो सकते हैं ऐसे लोग। तो वो सारी चीजें का कॉम्बिनेशन यहाँ पे 11th के और 6th के साथ बनता है। एंड आप देखेंगे 6th हाउस जो है वो आपके डे टू डे रूटीन का हाउस है। तो एक इसलिए आपके काम कार्य क्षेत्र को भी नवे डिनोट करता है, एक आर्था हाउस है। तो आप देखेंगे जितना ये लोग अपने रूटीन से फिक्स्ड रहेंगे, जितना ये लोग ऑर्गेनाइज रहेंगे अपनी लाइफ में, जैसे 6th हाउस की आप एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, जिम जा रहे हैं रेगुलरली, वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वो सारी 6th हाउस वाली एक्टिविटीज हैं। टाइम से उठ रहे हैं, रूटीन के द्वारा चीजें कर रहे हैं, उतना ही इनका 11th हाउस जो है वो ज्यादा मजबूत होगा। तो उसका एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का भी होता है, आपके नेटवर्क सर्कल का होता है। एंड 6th हाउस जो है वो लड़ाई झगड़ों का भी होता है। तो उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है कि फ्रेंड्स द्वारा आप मतलब चीटिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है फ्रेंड्स के साथ। एंड वो चीज ज्यादा प्रोबेबिलिटी में कब होगी, जब आप देखेंगे कि यहाँ कोई मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करते हैं, हम फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपका जो शुक्र है वो छठे भाव में आ गया केतु के साथ, तो जो 11th लॉर्ड है वो आप देखिए राहु की तो एक्सेस में आ गया, 6th हाउस में आ गया। तो फ्रेंड्स के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स होना, कुछ मतलब चीटिंग होना, समथिंग इज देयर जिसमें आप कंफर्टेबल रिलेशन में भी मेंटेन नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स के साथ। एंड केतु जो है वो ब्रेक्स देता है नेचुरली, तो इट शोज दैट एज वेल।
एंड उस चीज की भी संभावना सबसे ज्यादा तब है जब वीनस की महादशा होगी, वीनस की अंतर्दशा होगी, तब वो हाउस जो है वो एक्टिवेटेड हो जाए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजों द्वारा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि इलेवेंथ जो सिक्स्थ हाउस है वो हमारे बहुत ट्रेडिशनल टाइप की चीजों से भी जुड़ा होता है। जैसे कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, तो ये टाइप की चीजें भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर आप सोचें कि आप डॉक्टर नहीं भी हैं, सपोज आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, बट आप जॉब ऐसी कंपनी में कर रहे हैं जो कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी, फार्मा से रिलेटेड कोई कंपनी हो सकती है, या अगर आपका कोई बिजनेस है, मतलब आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करा है जिसमें हो सकता है वो एनिमल्स के लिए कुछ चीजें हों, उसमें कुछ कोई भी टाइप की चीज जो हेल्थ, वेलनेस, रिजुविनेशन, इस इन सब चीजों से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, तो वो सारी चीजों से आपको गेन हो सकता है, आपको फायदा हो सकता है। उसका भी एक कॉम्बिनेशन एक्चुअली यहाँ पे बन जाता है। एंड बट सबसे ज्यादा मैंने ये कॉम्बिनेशन काम करते हुए लोगों के चार्ट्स में देखा है, जो लोग एक बहुत कलेक्टिव लेवल पे उन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी है, बहुत लोगों को हेल्प करा है, उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग ये योग बन जाता है, सिक्स्थ लॉर्ड इन द इलेवेंथ और इलेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ, दोनों वैसे। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि जितना आप इसके साथ सेवा भावना रखेंगे, अपने सिक्स्थ हाउस को अच्छा रखेंगे, हेल्प करेंगे लोगों की, उतना ही आपका इलेवेंथ हाउस जो है वो ज्यादा अच्छा वे से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आप देखिए इलेवेंथ हाउस का, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेवेंथ हाउस की जो रूट्स है, उसकी जो जड़ है, वो आपके सिक्स्थ हाउस में है। आप सिक्स्थ हाउस को बेटर कर दीजिए, आपका इलेवेंथ हाउस भी स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये भी एक उसको तरीका हो सकता है देखने का। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है सातवां भाव। तो अगर आपका इलेवेंथ लॉर्ड जो है वो आपके सेवंथ हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सातवां भाव जैसे हम जानते हैं हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट हाउस होता है, हमारे स्पाउस का हाउस है, मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप्स, बिजनेस का हाउस है। एंड नेचुरली आप देखेंगे कि लीब्रा का ये हाउस है, तो जो तुला राशि है वो नेचुरली आपके सेवंथ हाउस में आती है। तो इलेवेंथ का जब कनेक्शन सेवंथ से बनता है, तो सबसे पहले तो इट इज अ नेचुरल कॉम्बिनेशन कि आपको गेन, फायदा, लाभ हो सकता है पार्टनरशिप्स में, मैरिज के थ्रू, बिजनेस, दूसरे लोगों द्वारा, जो भी लोग पब्लिक में आते हैं, जो भी लोगों से आपका इंटरेक्शन ऑन अ डेली बेसिस होता है, तो वो सारे लोग आपके सेवंथ हाउस हम देखते हैं। तो उन सब लोगों द्वारा आपको कोई ना कोई बेनिफिट। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसी इन लोगों की मैरिज होती है, शादी जब होगी, तो आप देखेंगे सेवंथ हाउस विल गेट एक्टिवेटेड। तो उस टाइम इनका जो इलेवेंथ हाउस है वो भी बहुत पावरफुल वे से एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज इलेवेंथ और सेवंथ का नेचुरल कनेक्शन है। एंड शादी के थ्रू भी, शादी के बाद भी इनको काफी जो भी इनकी इच्छा थी, डिजायर्स थी चीजों को लेके, वो सारी पूरी हो सकती हैं विद मैरिज। तो उसका भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो इनका इलेवेंथ हाउस है, जो फ्रेंड्स का हाउस होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, ये सब चीज़ों का होता है। तो जिन लोगों का इलेवेंथ और सेवेंथ का भी कनेक्शन होता है, तो या तो ये ऐसे कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत एक क्लाइंट फेसिंग टाइप का प्रोफेशन होता है, या बिजनेस में हो सकते हैं जिसमें अगेन इनको काफी लोगों के साथ उठना बैठना इनका काफी लगा रहता है। तो आप देखेंगे एक बहुत सोशल टाइप की एनर्जी को प्रमोट करता है ये कॉम्बिनेशन, इलेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ और सेवेंथ लॉर्ड इन द इलेवेंथ। बिकॉज आप देखिए दोनों ही ये जो हाउसेस हैं वो कहीं ना कहीं एयर साइंस द्वारा रिप्रेजेंट करे जाते हैं, जैसे लीब्रा एंड एक्वेरियस। एंड दोनों आप देखिए जो एयर साइंस है वो सोशलाइजिंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को सपोर्ट करता है, ये जो ट्राइन है 3 7 11 का। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ स्पेशली आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं बहुत। एंड सेवेंथ हाउस में स्पेशली जो प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो वो प्लैनेट जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं कि आप सपोज लियो असेंडेंट हो, एंड लियो असेंडेंट के लिए मर्क्यूरी जो है वो आपका 11th लॉर्ड है, मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन द सेवेंथ हाउस। तो आप देखिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर समबडी हु कैन बी अ बिजनेस पर्सन, बिकॉज मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस में आ गया। एंड आप देखेंगे कि शादी के बाद भी जो इनको गेन्स जिस टाइप के होंगे, वो मर्क्यूरी रिलेटेड गेन्स होने की संभावना हाई हो जाती है। तो मर्क्यूरी जैसे किन किन, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, कम्युनिकेशन, राइटिंग हो गया, मीडिया हो गया, तो वो स्मॉल चिल्ड्रन हो गए, तो जो जो चीजें मर्क्यूरी नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों का गेन इनको हो सकता है, उन चीजों से लाभ हो सकता है। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सपोज आप देखते हैं कि वीनस यहाँ पे प्लेस्ड है,
तो वीनस कैन शो मतलब व्हीकल्स, वीनस कैन शो लग्जरी। तो वो सारी टाइप की चीजें जो एक्सपेंसिव टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो आपकी ग्रूमिंग के लिए हो गई या कोई भी ऐसी टाइप की चीज, तो वो हम सारी शुक्र से देखेंगे। तो उन टाइप की चीजों का आपको गेन हो सकता है, ये वो चीजें आपकी लाइफ में एक्सपैंड वो करेगा प्लान। एंड हम ये भी देखते हैं कि कॉम्बिनेशन नेचुरली भी बन जाता है फॉर पीपल जिनके बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स या बहुत मैरिजेस को भी कॉम्बिनेशन प्रमोट करते हैं। आप देखेंगे कि 11th हाउस में जो है नेचुरली, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो के, राहु की एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड राहु अगर किसी के चार्ट में ज्यादा स्ट्रांग है, एंड अगर राहु का कनेक्शन 7th हाउस के साथ बन गया, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद चल के आती है, मतलब इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम। तो उसका भी कॉम्बिनेशन योग बनता है। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों की डिजायर्स, जो एम्बिशंस, ड्रीम्स हैं मैरिज को लेके, वो भी बहुत हाई हो सकते हैं यहाँ पे। स्पेशली आप देखेंगे अगर अगेन राहु की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वीनस मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, मून इन्वॉल्व है अगर, तो बहुत उस चीज के बारे में सोचेंगे, बहुत इनके अरमान होंगे कि मेरे को ऐसे करना अपनी शादी में, वैसे मैं करूंगी या करूंगा, या शादी के बाद ये करूंगा। तो बहुत चीजें जो है वो इनके स्पाउस से, मैरिज से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं। या बहुत ड्रीम्स, एम्बिशंस, डिजायर्स बिजनेस को लेके भी हो सकते हैं कि बिजनेस में ये टारगेट अचीव करना है अगले महीने, अगले 6 महीने में इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उस टाइप की चीजों को भी सपोर्ट और प्रमोट करता है ये कॉम्बिनेशन। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 11th लॉर्ड का कनेक्शन 7th के साथ है। एंड इसका जो एक्चुअल ट्रिगरिंग है वो तो मैरिज के बाद ही होगा, मतलब मैरिज विल बी द मेन पॉइंट जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन के। एंड किन चीज़ों में ये यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हम देखते हैं कि 11th हाउस जैसे मैंने बताया एक हायर वर्जन है आपके 6th हाउस का भी। 6th हाउस जैसे मैंने बताया ऑब्स्टिकल्स का है, दुश्मनों का है, एनिमीज का है, झगड़ों का है। तो 11th हाउस उसकी एक हायर एनर्जी लेके यहाँ बैठा है। तो अगर 11th का कनेक्शन 7th के साथ है ना, अगर वो प्लैनेट एफ्लिक्शन में है या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ वो सराउंडेड हो गया, राहु की तो एक्सेस में आ गया, मेलेफिक प्लैनेट्स भी हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। मतलब आपको फिर 6th हाउस टाइप के रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं इस सेम कॉम्बिनेशन के साथ। इसलिए आपको प्लैनेट्स का कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स, क्या वो राहु की तो एक्सेस में, उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, वो सारी चीजें आपको स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 8वां भाव। सो 8वें भाव की हम बात अभी करेंगे। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो 8वें भाव में प्लेस्ड है, तो कैसे आपको रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 8वां भाव जैसे हम जानते हैं वो आपके सडन इवेंट्स का होता है। कोई भी ऐसी चीज जो छुपी हुई है, सीक्रेसी का हाउस है। स्पाउस की फैमिली को दिखाता है, इनहेरिटेंस का भी हाउस है। एंड बहुत एक मिस्टीरियस टाइप का हाउस है, डार्क हाउस है। कोई भी चीज जो माइनिंग से रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील रिलेटेड चीजें हैं, मॉर्चरी रिलेटेड टाइप की चीजें हैं, वो सारी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं। इमरजेंसीज को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइफ एंड डेथ जैसे हम बोलते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जी है केतु भी यहाँ पे, बिकॉज कोरूल इस हाउस को करता है। तो आप देखिए 11th हाउस का कनेक्शन अगर 8वें भाव के साथ है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल या अजीब सी सिचुएशंस में ऐसे लोगों को गेन हो सकता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन उसका बनता है कि जो टाइम में सोचो किसी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इस टाइम में किसी इंसान को गेन कैसे हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है कोविड का टाइम, जैसे कोविड के टाइम में भी कई लोगों ने गेन करा है उसमें। And वैसे वो टाइम खराब था, मेजोरिटी वर्ल्ड के लिए वो टाइम खराब था, बट कुछ लोगों के लिए वो टाइम अच्छा भी था। तो वैसा टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में या कोई ऐसी चीज जो अनफेवरेबल थी, वो अनफेवरेबल चीज में इनको गेन, इनको लाभ हो रहा है उस टाइम। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन इनहेरिटेंस का भी नेचुरली यहाँ बन जाता है, बिकॉज आप देखिए 11th हाउस जो है वो गेन्स का है, डिजायर्स का है। तो डिजायर्स भी हो सकती है इनकी 8वें भाव से कनेक्टेड हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम मतलब गेन्स भी उन चीजों से हो सकते हैं। एंड 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए 2nd हाउस जो है वो आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ है, कलेक्टिव वेल्थ है। 8th हाउस जो वेल्थ है वो अननोन वेल्थ है, मतलब वो आपकी नहीं है, वो दूसरे लोगों की है। तो दूसरे लोगों के वेल्थ के थ्रू इनको गेन होना, तो उसका एक योग है। एंड हम ये भी इसमें देखते हैं कि जो 8वां भाव है वो आपकी स्पाउस की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके थ्रू भी आपको कुछ लाभ, बेनिफिट हो सकता है, मिल सकता है।
एंड 11th हाउस जो है वो एक डिजायर का हाउस है, जैसे हम जानते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, जो मन को चाहिए होता है, मतलब तो इट शोज की जो मन की डिजायर्स है। अगेन अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ्लिक्शन है, बिकॉज आप देखिए इस हाउस में केतु की एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे सैटर्न केतु का कुछ कॉम्बिनेशन बना है, या केतु का कनेक्शन आपके 11th लॉर्ड के साथ बना है, वो 8th हाउस में, तो इट शोज कि ऐसे लोगों को फिर डिजायर्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं लाइफ में, बिकॉज सैटर्न या केतु जो है वो ऐसा फीलिंग आपको देते हैं। बट अगर आप यहाँ देखते हैं कि राहु प्लेस्ड है, लाइक राहु वीनस का कुछ कॉम्बिनेशन है, एंड वीनस इज द 11th लॉर्ड, या मर्क्यूरी राहु वीनस कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखेंगे कि फिर उन लोगों की डिजायर्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। एंड ऐसी डिजायर्स होंगी जो बहुत छुपी भी होंगी, मतलब बिकॉज वो हिडन हाउस है ना। तो आप देखिए कि ऊपर से आपको लगेगा कि ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बट अंदर से ये लोग बहुत ज्यादा इनके होगा कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। तो उस टाइप से ये वर्क करता है। बट हमेशा आप देखेंगे इसका जो आपको बेनिफिट गेन लाभ जब भी आपको अपनी लाइफ में होगा, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वे में होगा, सडन आपको फील होगा कि सडनली कुछ मिल गया, लॉटरी जैसे लगना, मतलब उस टाइप की चीजें भी आप 8वें भाव से देख सकते हैं। तो लॉटरी का भी कॉम्बिनेशन यहाँ हो सकता है कि 11th लॉर्ड इन द 8th है, स्पेशली राहु अगर इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो उस टाइप की चीजें भी आप देख सकते हैं इस हाउस से, या जैसे स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन करना, वो टाइप की चीजें हो गई। तो अगेन ये योग है, आपको फिर अपने इंडिविजुअल चार्ट में देखना पड़ेगा कि अगर वो एफ्लिक्शन में है, अगर मार्स सैटर्न वहाँ प्लेस्ड है राहु के साथ, तो आप बिल्कुल उससे दूर रहिए, मतलब फिर तो वो आपके लिए नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशंस भी प्लैनेट्स के सपोर्ट करनी चाहिए, तब जाके वो रिजल्ट आपको मिलता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों का, बिकॉज आप 11th हाउस देखेंगे, वो आपके एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क सर्कल में जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड 8th हाउस जो है वो सडन चीजों का है, तो इसका मतलब जो एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो आप देखेंगे एल्डर सिबलिंग के फ्रेंड्स के लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, तो उसका एक योग और कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे एल्डर सिबलिंग फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशन है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, या मतलब बहुत टाइम से बात नहीं करी। इस कॉम्बिनेशन के साथ कुछ सेपरेशन भी या कोई टाइप का उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स हो गए, एल्डर सिबलिंग्स हो गए, तो सोशलाइजिंग का हाउस है। तो ऐसे लोगों का जो सोशलाइजिंग का जर्नी भी रहता है वो भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप का रहता है। एंड कुछ केसेस में आप देखेंगे इनके फ्रेंड्स ने या इनकी जो एल्डर सिबलिंग है, उन्होंने हो सकता है काफी ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करा होगा इनकी लाइफ में, कि फ्रेंड्स हो सकता है ऐसे थे जो आपके साथ आपके दुख दर्द में भी खड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने आपका वो पेन सफरिंग देखा है, एंड जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड अपने फ्रेंड्स के साथ है, एल्डर सिबलिंग के साथ, वो और ज्यादा गहरा हो। तो कोई केस में आपको वो साइड भी देखने को यहाँ मिल सकता है सेम कॉम्बिनेशन के साथ। बट कुछ केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हो सकता है इनका फ्रेंड्स के साथ बहुत फ्लक्चुएटिंग टाइप का रिलेशनशिप रहेगा, कि ये दूर रहते होंगे, कहीं पे इतना मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, या कोई टाइप का ब्रेक आ सकता है बीच में, बिकॉज उसमें केतु की एनर्जी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। बट 8th हाउस जो है वो गहराई का हाउस है, वो रूट्स को दिखाते हैं। इसका मतलब कुछ अगर यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन नहीं है, अगर इसका इस जो कॉम्बिनेशन का जो प्लेसमेंट है उसमें स्ट्रेंथ है, एंड राहु के तो यहाँ पे सपोज इन्वॉल्व नहीं है, तो सेम रिलेशनशिप में आप किसी केस में ये भी देखेंगे इनकी बहुत डेप्थ होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बहुत इनका लंबा रिश्ता भी चल सकता है इनके साथ। तो ये सारी चीजें हम इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ देख सकते हैं। बट डेफिनेटली ऐसे लोगों को जो अपने इनके जो अंदर से विशेष होती हैं, इनकी जो डिजायर्स होती हैं, वो इनको काफी हिडन रखनी चाहिए, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही वर्क करता है कि आप जितनी उन चीजों को ज्यादा बताएंगे लोगों को कि मेरे को ये अचीव करना है या मेरे को ये चाहिए, तो उतना ही वो चीज मुश्किल होती जाती है उनके लिए। पर जितना वो लोग उसको छुपा के रखते हैं, जितना वो सीक्रेसी में ऑपरेट करते हैं 11th हाउस रिलेटेड चीजों के द्वारा, उतनी वो चीज ज्यादा सक्सेसफुली होने लग जाती है इनकी लाइफ। तो ये भी ये कॉम्बिनेशन से यहाँ देखा जा सकता है। एंड इसमें ये ऐसे भी कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें ये 8वें भाव का यूज करते होंगे, जैसे कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, कोई इंश्योरेंस कंपनी में हो सकते हैं, कोई माइनिंग, कोल, पेट्रोलियम, ज्वेलरी, जो मतलब नेचुरल जेम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। या बिकॉज यहाँ पे आप देखिए सैटर्न भी कारक बनते हैं 8वें भाव के, तो वो दुख दर्द को दिखाते हैं, सफरिंग्स को दिखाते हैं। कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो दूसरे लोगों की सफरिंग्स को दूर करते हैं,
तो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बन के आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इन लॉज की फैमिली के साथ कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज इट शोज कि आपका जो इनकमिंग गेन है, आपका जो लाभ है, 11th हाउस जो है वो आपका 8वें भाव से कहीं ना कहीं जुड़ गया है। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इट शोज आपका जो कर्म है, आपका जो एक हायर कर्म है। आप देखिए बिकॉज 11th हाउस 6th हाउस का भी हायर वर्जन है। तो आप देखिए हायर जो कर्म है वो दूसरे लोगों की दुख दर्द पीड़ा से भी जुड़ा हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको ऐसे, आपको कोई प्रोफेशन में आप हैं जैसे जिसमें आपको लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करनी, तो उसका आपको कर्म दिया गया है, वो कर्म बहुत हाई है। तो वो भी एक उसको देखने का यहाँ पे तरीका हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वीनस इन्वॉल्व है, तो वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, फाइनेंस ऑफ एनी सॉर्ट। तो हो सकता है इनको, मतलब इनका कर्म कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को पैसे के द्वारा सहायता करने का कुछ कर्म हो सकता है, वो इनका हायर कर्म होता है। अगर आप देखिए जुपिटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इनका जो डेट है या वो हायर जो कर्म है 11th हाउस का, वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कि इनको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करना है, उसके लिए इनका जो कर्म वो कार्मिक लेसन दिखा रहा है। बिकॉज 11th हाउस आप देखिए जितना आपको बाहर से वो अच्छा हाउस लगता है, वो कार्मिक हाउस भी है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, वहां सैटर्न की एनर्जी भी, राहु की एनर्जी भी है। एंड इक्वेरियस राशि तो खुद ही सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है, तो वो तो बहुत ज्यादा वो कार्मिक राशि बन गई। तो अगर उसका जो कनेक्शन आप देखें जिस भी हाउस के साथ है, उस हाउस से भी आपके जो स्ट्रॉन्ग कर्म बहुत जुड़े हुए होंगे। एंड इन लॉज के साथ भी आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कर्म जुड़े हुए हो सकते हैं इसके साथ, बिकॉज वो आपकी स्पाउस की फैमिली है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन को यहाँ स्टडी कर सकते हैं। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 9th हाउस। तो अगर आपका जो 11th लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 9th हाउस जैसे हम जानते हैं वो जुपिटर का हाउस है, एंड आपके मोरालिटी का हाउस है, प्रिंसिपल्स, हायर एजुकेशन को दिखाता है, फॉरेन ट्रैवलिंग को दिखाता है। एंड बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप का हाउस है। एंड इस हाउस से आप अपने फादर को भी स्टडी कर सकते हैं, आप अपने गुरु को भी देख सकते हैं, बॉसेस को भी देख सकते हैं। एंड एक एक्सपेंसिव टाइप की एनर्जी रहती है इस हाउस में। तो अगेन जैसे लक है आपका, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, तो अच्छी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, अच्छा हाउस है। तो 11th का जब कनेक्शन आपके 9th हाउस के साथ बनेगा, तो सबसे पहले तो नेचुरल कॉम्बिनेशन योग बनता है कि ऐसे लोगों को काफी गेन्स, फायदे, बेनिफिट्स हो सकते हैं अपने फादर द्वारा, अपने गुरु द्वारा, हायर एजुकेशन द्वारा। तो जो भी है, जैसे हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट भी करेंगे पैसा या जो भी डिग्री करेंगे, उससे इनको गेन बेनिफिट होगा, उसका एक नेचुरल योग बनता है। फॉरेन ट्रैवलिंग द्वारा उनको हो सकता है। तो जो भी चीजें वो 9th हाउस रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। बट आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो किन केसेस में एप्लीकेबल होगा, किसमें नहीं होगा। तो अगर वो हाउस अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो भी इट शोज हो सकता है, बट बहुत मेहनत लगेगी उसमें, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट्स मेहनत करवाते हैं आपसे ज्यादा। तो अगर यहाँ पे 9th का कनेक्शन मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ यहाँ बनता है, तो आपको बहुत मेहनत के थ्रू वो चीजें मिलेंगी उन लोगों द्वारा। तो जैसे फादर के थ्रू, गुरु के थ्रू, हायर एजुकेशन के थ्रू, तो वो आपको उसके लिए हार्डवर्क एफर्ट काफी करना पड़ेगा लाइफ में। बेनिफिक प्लैनेट्स का कनेक्शन है तो वो चीजें इजीली हो जाएंगी, लाइफ में इजीली मिल जाएंगी। तो वो एक आपको मेजर डिफरेंस यहाँ देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस, जैसे मैंने बोला, वो एक उपच्य हाउस है, तो वो ग्रो करता है टाइम के साथ, वो बेटर होता है। एंड अगर उसका कनेक्शन आपके 9th हाउस के साथ है, इसका मतलब जो भाग्य, लक है, फॉर्च्यून है, दैट विल ऑल्सो गेट बेटर विथ टाइम। तो उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। एंड अब ये भी देखेंगे 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, एंड एल्डर सिबलिंग का होता है। तो ये सारे लोग जो है वो काफी आपके लिए लकी प्रूव हो सकते हैं, बिकॉज 9th हाउस इज कनेक्टेड विद डेस्टिनी, फॉर्च्यून, लक। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो जितना ये लोग सोशलाइज अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, नेटवर्क सर्कल के साथ करते हैं, उतना ही इनका जो लक है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। एंड उसका उल्टा भी ट्रू है, जितना ये लोग, आप देखेंगे ज्यादा 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे जितना ट्रैवल ज्यादा करेंगे, पढ़ने लिखने में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपने जैसे टेम्पल जा रहे हैं, आप रिलीजियस बनेंगे, फादर की सेवा कर रही हैं, तो ये सारी चीजों से 9th हाउस जो है वो अच्छा होता है आपका। एंड 9th हाउस अगर अच्छा होगा तो 11th हाउस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
बिकॉज आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 11th हाउस जो है रूट्स का, मतलब जो 11th हाउस रूट्स का नहीं होता, बट 11th हाउस की जो रूट्स हैं वो आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, बिकॉज उसका लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो इससे अगर 9th हाउस को अगर आप अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 11th हाउस भी जो है वो ग्रो करेगा टाइम के साथ। एंड इससे ये भी कॉम्बिनेशन बनता है कि ऐसे लोगों के जो आप देखेंगे 11th हाउस जो है वो आपके फादर के भी जो यंगर सिबलिंग्स हो गए उनका हाउस है। फादर की ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, उसका भी हाउस बनता है। तो आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि जब इनके जो फादर हैं वो जितना ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ में, या उनका अगर उनके सिबलिंग्स के साथ, फादर के यंगर सिबलिंग्स के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, अगर उनका वो है, तो इनका भी जो आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो वो एक तरीका हो सकता है उसको टेस्ट आउट करने का, देखने का। एंड हम ये भी इसके साथ देखते हैं कि जो ऐसे लोग हैं, इनको ऐसे कोई प्रोफेशन में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज आप देखिए 11th हाउस आपके इनकमिंग गेन्स का होता है, आपके लाभ का है। बट आप देखिए सेकंड हाउस जो है वो कलेक्टिव वेल्थ को दिखाता है, यानी कि आपकी फैमिली की जो वेल्थ है, एक स्टोर्ड वेल्थ है। 11th हाउस जो है वो एक मंथली बेसिस पे जो आपकी वेल्थ आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है, वो उसका हाउस है। तो अगर उसका कनेक्शन आप देखिए 9th हाउस के साथ है, तो ऐसे कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। एंड कोई ऐसी चीज में हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है। कोई ऐसी जॉब में हो सकते हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, पढ़ाना होगा लोगों को, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो 9th हाउस से हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज शोइंग कि इनको गेन्स और इनके बेनिफिट्स जो है वो 9th हाउस द्वारा मिल रहे हैं। तो पीएचडी हो सकते हैं इसके साथ। तो बहुत सारे आप कॉम्बिनेशन आप देखेंगे बन सकते हैं। कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है इनका, बिकॉज उसमें भी 9th हाउस जो है वो यूटिलाइज यहाँ पे होगा। पायलट भी हो सकते हैं इसके साथ। तो अगर 11th लॉर्ड का कनेक्शन 12th के साथ है या 9th के साथ है, तो अगेन योग है, कॉम्बिनेशन है, आपको दूसरी चीजें भी यहाँ देखनी पड़ेंगी। बट जनरली आप देखेंगे कि अच्छा कॉम्बिनेशन है 11th लॉर्ड इन द 9th, एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। एंड इसके साथ हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है 11th हाउस के बारे में कि 11th हाउस में काफी एक फ्लेवर रहता है आपके 6th हाउस का भी। 6th हाउस का एक हायर वर्जन 11th हाउस। तो 6th हाउस आपके एनिमीज का है, ऑब्स्टिकल्स का है, डिफिकल्टीज का है। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं 11th हाउस से सिग्निफाई होती हैं। तो आप अगर देखते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है 11th लॉर्ड इन द 9th की, यानी अफ्लिक्शन में है ये प्लेसमेंट, तो वो सेम आपको रिजल्ट 6th हाउस वाले भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो फादर के साथ, गुरु के साथ, ट्रैवलिंग के टाइम, एजुकेशन के टाइम, ऑब्स्टिकल्स आना, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, तो वो टाइप का रिजल्ट भी यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। तो अगेन आपको डिग्निटी, हाँ, प्लैनेट की कंजंक्शन किसके साथ हो, कंजंक्ट है, वो सारे फैक्टर्स देखना बहुत यहाँ पे जरूरी हो जाता है। एंड 11th हाउस आप देखेंगे आपके डिजायर्स का, जैसे मैंने बोला है राहु वाली एनर्जी है, तो इनकी जो डिजायर्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी रिलेटेड टू द 9th हाउस। अब वो डिजायर ये भी हो सकती है कि मेरे को पिलग्रिमेज पे जाना है, जितने भी सारे ज्योतिर्लिंग हैं मेरे को इंडिया में, वो सारे मेरे को देखने हैं, ऐसी भी कोई डिजायर हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा मटीरियलिस्टिक डिजायर हो। या डिजायर हो सकती है मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मेरे को ये वाली कंट्री देखनी है। तो जो भी 9th हाउस रिलेटेड चीजें हैं उनकी डिजायर्स उन चीजों को लेके बहुत हाई हो सकती है, तो उसका भी एक योग यहाँ बनता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 10th हाउस। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे आपको रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 10th हाउस जैसे हम जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र का हाउस है, आपके प्रोफेशन का हाउस है, स्टेटस, इमेज, रिकग्निशन एंड मेहनत का हाउस है। अगेन मतलब 10th हाउस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आप देखिए ओरिजिनली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की राशि प्लेस्ड होती है। आपकी जो फादर की फैमिली है, लाइक उनका भी हाउस बनता है, बिकॉज 9th हाउस से सेकेंड हाउस होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि जो भी आप देखें, आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आपका जो भी डिजायर है, जो भी आपको पाना है लाइफ में, गेन्स हैं, वो सारे के सारे आपके काम से अब कनेक्टेड होगा, आपके प्रोफेशन से, आप जो भी कर्म कर रहे हैं बेसिकली उससे कनेक्ट। तो ये तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आप जितना कर्म करेंगे, मतलब जितना आप कम लेजीनेस रखेंगे अपने अंदर, जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे लाइफ में, एंड चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, तो उतना ही आपका 11th हाउस जो है वो बेटर होगा। तो उसका एक नेचुरल योग बनता है। एंड आप देखेंगे कि क्योंकि 11th का डायरेक्ट कनेक्शन 10th के साथ बन रहा है,
एंड 10th हाउस जैसे मैंने बोला कि आपके फादर की फैमिली का भी होता है, मतलब फादर के जैसे कोई सिस्टर हो सकती हैं, उससे रिप्रेजेंट हो सकती है, फादर के चाचा हो गए, तो वो सारे लोग भी आप 10th हाउस से देखेंगे। तो उनके थ्रू भी आपको कोई गेन हो सकता है, कोई बेनिफिट लाभ हो सकता है, तो उसका भी एक योग बनता है। एंड एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि 10th हाउस भी एक उपज्य हाउस है, 11th हाउस भी एक उपज्य हाउस है, तो 10th हाउस के रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं टाइम के साथ, एंड 11th हाउस भी ग्रो होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि जैसे ये लोग ज्यादा मेहनत अपनी प्रोफेशन में करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, बट अगर ये लग के ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी टेकिंग एनी शॉर्टकट्स, डिसिप्लिन्ड वे से मेहनत अपनी लाइफ में जितना करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, उतना ही इनको जो गेन्स हैं, जो इनकी इच्छा पूर्ति है, वो सारी इनकी पूरी होती रहेंगी। एंड 11th हाउस जो है वो डिजायर्स का भी होता है, जैसे मैंने बोला, एंड वो बड़ी डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज राहु की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो इसका मतलब इनके बहुत बड़ी डिजायर्स भी हो सकती हैं रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन, कि मेरे को अगला प्रमोशन मैं कैसे लूँ, एंड रिलेटेड टू स्टेटस, कि मतलब इमेज रिकग्निशन, फेम, वो सारे चीजों का काफी डिजायर हो सकता है। स्पेशली आप अगर देखते हैं यहाँ पे सन सपोज इन्वॉल्व है, लाइक सपोज आप इमेजिन करें कि आप लिब्रा असेंडेंट हैं, एंड सन इज रूलिंग द 11th हाउस, एंड सन कैंसर की राशि में प्लेस्ड है 10th हाउस में, या सपोज राहु भी कहीं से इन्वॉल्व यहाँ पे हो गए, तो इनका फेम को लेके बहुत डिजायर होगा कि मेरे को फेमस बनना है, अब जा ताकि लोग मेरे को रिकग्नाइज करें, लोग मेरे को प्रेज करें, उस टाइप की डिजायर हो सकती है। एंड हम देखते हैं कि 10th हाउस जो है वो अगेन जो उसका रिजल्ट है, वो आपको ऐसे नहीं है कि झटके में मिलेगा, उसमें आपको टाइम, एफर्ट, सब कुछ डिवोट करना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट आता है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि जो इनके गेन्स भी इनको लाइफ में होते हैं, जो इनकी डिजायर्स भी, इच्छा पूर्ति होती है, वो टाइम के साथ होती है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगी। तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बहुत ज्यादा चीज अचीव कर ली या कुछ, अनलेस एंड अनटिल राहु का कुछ इफेक्ट यहाँ वहां पे आ रहा है, बट जनरली आप देखेंगे कि ये दोनों हाउसेस जो है वो सैटर्न के हाउसेस कहलाते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, तो उसका अगर कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है तो इट शोज कि वो एक फेज मैनर में हार्डवर्क के साथ स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पे होंगी, तो उस टाइप की आप चीज यहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी यहाँ देखते हैं कि जो 10th हाउस है वो आपके एंड हम इस कॉम्बिनेशन के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ नोट डाउन करते हैं कि 11th हाउस आप देखिए नेटवर्किंग का होता है। तो अन आप हम जानते हैं, लोग बोलते हैं आजकल कि आपको अपने करियर में अच्छा करना है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपका रेफरल, जान पहचान, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं करियर स्विच करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, कोई भी टाइप की चीज प्रमोशन के लिए। तो आप देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है 11th लॉर्ड इन द 10th का, तो आप देखेंगे कि नेटवर्किंग टाइप की चीज तो आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। बिकॉज आप देखिए 11th हाउस वाली चीजें जो है, सोशलाइजिंग करना, पार्टीज में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, नेटवर्किंग करना लोगों के साथ, जितना आपका रीच ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है आपके लोगों तक, उतना ही आपका जो करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, इमेज रिकग्निशन, वो राइज करेगा, बिकॉज एक डायरेक्ट लिंक हो गया उसका, एंड वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे आपके करियर में। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके एल्डर सिबलिंग हैं, उनका काफी प्रभाव रहेगा आपके प्रोफेशन पे, आप जो काम कर रहे हैं। हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही कुछ काम कर रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। एल्डर सिबलिंग के साथ कुछ बिजनेस करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर इन दोनों लोगों के साथ, या फ्रेंड्स एल्डर सिबलिंग के साथ नहीं कर रहे, तो वो लोग जो आपको ज्ञान देंगे या जो चीजें वो बोल रहे हैं आपको, उसका काफी इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस आपके प्रोफेशन पे पड़ेगा। यानी कि आप अपने करियर में कौन सी दूसरी जॉब ले रहे हैं, क्या आप करने का सोच रहे हैं अपने प्रोफेशन में नेक्स्ट, वो आप अपने नेटवर्क सर्कल, एल्डर सिबलिंग के एडवाइस के बिना आप नहीं करेंगे। उनसे आपको जानना पहचानना मतलब जरूरी हो जाएगा, तब उनको बता के ही आप कुछ करेंगे, या जो वो बोलेंगे उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेंगे अपने करियर में, प्रोफेशन में। तो वैसे भी ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। एंड इसके साथ हम एक और चीज ये देखते हैं कि अ, अगर तो आप देखेंगे कि एफ्लिक्शन में नहीं है ये कॉम्बिनेशन, यानी कि 11th लॉर्ड जो भी प्लैनेट है वो राहु केतु के साथ नहीं है, सैटर्न मार्स यहाँ पे अगर इन्वॉल्व नहीं, अच्छे प्लैनेट्स यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हैं, तो आप देखेंगे ये सब लोगों के द्वारा आपका जो एडवाइस है, या जो भी आपको वो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, वो सब आपको हेल्प करेंगे, या आपको बेनिफिट कुछ या उनसे होगा, गेन होगा अपने प्रोफेशन इन लोगों द्वारा। बट अगर आप देखते हैं कि एफ्लिक्शन में है ये कॉम्बिनेशन, मार्स सैटर्न यहाँ प्लेस्ड है,
तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे रिजल्ट को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा एक तो प्लैनेट है वहां पे। जैसे सपोज हम देखते हैं जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है। सपोज हम इमेजिन करते हैं आप जेमिनी असेंडेंट हैं, एंड जो जुपिटर प्लैनेट है वो आपके जेमिनी असेंडेंट तो नहीं होगा मतलब, बट आप देखिए कि अगर आप टॉरस असेंडेंट है सपोज, तो टॉरस असेंडेंट के लिए आप देखिए जुपिटर जो है वो 11th हाउस को रूल करते हैं। एंड 11th लॉर्ड होके अगर वो इक्वेरियस की राशि में आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसका मतलब कि फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई टाइप का ज्ञान, कोई टाइप की जो जुपिटेरियन विजडम है वो आपको मिल रही है फ्रेंड्स द्वारा या एल्डर सिबलिंग द्वारा, एंड वो प्रोफेशनली आपको हेल्प करने वाली है। तो अगेन वो प्लैनेट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज हम मानते हैं मून है यहाँ, लाइक मून अगर 11th लॉर्ड है वर्गो असेंडेंट के लिए एंड जेमिनी की राशि में प्लेस्ड है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेंथ आपकी जो है प्रोफेशन को झेलने की, या अगर जैसे आप बहुत दुखी परेशान हो गए अपनी जॉब को लेके, तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जाके बेसिकली उनसे कुछ टाइप का हेल्प सपोर्ट ले रहे, इमोशनल सपोर्ट ले रहे, तो वो इमोशनल सपोर्ट आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेगा क्योंकि वो मून है। तो अगेन वो प्लैनेट को यूज करिए, उसके कारक तत्व को यूज करिए, क्या वो चीज प्लैनेट सिग्निफाई करता है, वो टाइप का हेल्प सपोर्ट आपको मिल सकता है उन लोगों द्वारा। तो ये भी एक तरीका है इसको स्टडी करने का। बट हम यहाँ ये भी देखते हैं कि जो 11th हाउस है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो 6th हाउस की हायर एनर्जी लेके यहाँ बैठा है, यानी कि वो 6th हाउस का भी हायर वर्जन है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन एफ्लिक्शन में है, यहाँ पे सैटर्न मार्स जैसे सपोज इन्वॉल्व है, राशि अच्छी नहीं है, वो प्लैनेट डिबिलिटेटेड हो गया है, तो आप देखेंगे कि जो 6th हाउस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे स्ट्रगल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, एनिमीज हैं, वो सारी चीजें भी आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड अप हो सकती हैं, बिकॉज 11th हाउस की एनर्जी कनेक्टेड है 10th के साथ, और 11th हाउस जो है वो नेचुरली 6th हाउस की एनर्जी लेके बैठा है। तो वो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है, तो इसलिए आपको पूरे कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में ऐसे नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प हुई हो समझने में कि कैसे आपको यहाँ स्टडी करना है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस इटसेल्फ। तो ये जैसे मैंने बाकी भी प्रीवियस कॉम्बिनेशन में बताया था कि धनियों के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उसमें से भी एक कॉम्बिनेशन बनता है जब 11th लॉर्ड अपने खुद के ही हाउस में प्लेस्ड होता है। एंड आप देखिए कोई भी प्लैनेट जो अपने खुद के हाउस में प्लेस्ड है वो उस हाउस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाउस अब स्ट्रांग हो रहा है आपके चार्ट में। आप सोचिए कि आप घर के मालिक हैं और आप अपने घर में ही बैठे हैं, तो आप बहुत स्ट्रांग और पावरफुल फील करेंगे। अगर आप किसी और के घर में जाके बैठे हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो सिमिलरली प्लैनेट्स भी ऐसे बिहेव करते हैं। तो अगर आपका 11th लॉर्ड आपके 11th हाउस में ही प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो इट शोज कि आपका जो नेटवर्किंग है, फ्रेंड सर्कल है, एल्डर सिबलिंग है, ये सारे जो सिग्निफिकेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे लाइफ में। फादर के जो यंगर सिबलिंग है, वो भी उनकी भी मतलब इन लोगों की स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकती है। आप देखेंगे एल्डर सिबलिंग भी जो होंगे वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के होंगे, वीक टाइप की नेचर नहीं होगी। फ्रेंड्स भी जो इनके होंगे वो काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, वो दिखा सकता है। सिमिलरली जैसे मैंने बोला जो मदर के भी जो मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है, मदर की, सॉरी मदर की नहीं, जैसे फादर के जो यंगर सिबलिंग्स हैं, एंड जो मदर के आप देखिए मदर के जो इन लॉज होंगे, वो भी आप 11th हाउस से देख सकते हैं क्योंकि वो चौथे भाव से 8वां बनेंगे। तो ऐसे करके आप दूसरे हाउसेस के द्वारा भी आप सिग्निफिकेशन यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा चीज कौन सा फैमिली मेंबर बनेगा वो। तो ऐसे करके जैसे मैंने बोला कि 9th हाउस से 3rd बनता है 11th हाउस, यानी कि जो फादर के यंगर सिबलिंग हो सकते हैं, फादर के कजन हो सकते हैं, फादर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो वो सारे लोग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। तो बहुत सारे लोग सिग्निफाई हो सकते हैं 11th हाउस द्वारा। तो आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए अपने आप को सिर्फ बोल के कि ये फ्रेंड्स का ही हाउस है, तो फ्रेंड्स के अलावा भी बहुत लोग आ जाते हैं उस हाउस में। एंड हम ये देखते हैं कि ये हाउस अगर आपका पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो सबसे पहले तो ये काफी एक अच्छी प्लेसमेंट है इन द सेंस कि कोई भी टाइप का गेन पाने के लिए लाइफ में, कोई भी टाइप की इच्छा पूर्ति के लिए ये हाउस स्ट्रांग होना अच्छा है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज बिकॉज ये हाउस स्ट्रांग बन रहा है, तो इनका इसका मतलब वो भी है कि इनकी जो डिजायर्स होंगी वो डिजायर्स का भी हाउस है, जो ड्रीम्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग होंगे। तो बहुत ज्यादा ड्रीम्स हो सकती हैं, बहुत ज्यादा डिजायर्स होंगी चीजों को पाने की, तो वो उसका भी एक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। अब अगेन जो वो प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो वो प्लैनेट आपको बेसिकली हेल्प करेगा वो डिजायर्स को पूरा करने में। जैसे कि सपोज हम इमेजिन करते हैं आप लिब्रा असेंडेंट है, सन अगर प्लेस्ड है आपका,
अपने खुद के हाउस में, तो फादर विल हेल्प। ये फादर की तो पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, और फादर द्वारा इनको काफी गेन, गवर्नमेंट द्वारा काफी गेन, जो भी चीजें सन रिप्रेजेंट करता है। अगर मून वो प्लैनेट है तो मदर द्वारा होगा, होमलैंड द्वारा हो सकता है, घर रिलेटेड हो गया कुछ। तो जो भी प्लैनेट मून रिप्रेजेंट बेसिकली आपकी लाइफ में कर रहे हैं। अगर सपोज वीनस है तो आपको वाइफ के द्वारा हो सकता है वो गेन बेनिफिट, शादी के द्वारा हो सकता है कि शादी जैसी हो, इसके बाद इनका जो, इनको काफी चीजें मिलने लगी लाइफ में, जो भी इनको चीजें चाहिए थी, तो वो भी एक तरीका यहाँ हो सकता है। सैटर्न अगर है सपोज कैप्रिकॉर्न की राशि में, एक्वेरियस में अगर सैटर्न है, तो प्रोफेशन में मेहनत जितना ही करेंगे, कर्म अपना जितना करेंगे, उतना ही इनको गेन होगा, उतना ही इनको लाभ होगा। अगर जुपिटर है तो जुपिटर इज नॉलेज, जुपिटर इज टीचिंग, विजडम। तो उन कारक तत्वों को जितना ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ही लोग ज्यादा पढ़ते लिखते रहेंगे, जितना ही लोग ज्यादा बेनिवलेंट होंगे दूसरे लोगों की तरफ, तो उतना इनका जो जुपिटर है वो और पावरफुल होता जाएगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए देख सकते हैं। अगर मार्स सपोज है एरीज की राशि में, या मार्स स्कॉर्पियो में है, तो आपको मैस्कुलिन एनर्जी द्वारा, मेल्स द्वारा, ब्रदर्स हो गए आपके, जो भी मार्स रिलेटेड कारक तत्व हैं, आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, उनसे गेन हो सकता है, उनसे कुछ लाभ हो सकता है। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले प्लैनेट का सिग्निफिकेशन देखना पड़ेगा, क्या वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी आपके फ्रेंड्स हो गए, नेचुरली फ्रेंड्स है, कजन्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली हो गई। और आप उसको वैसे भी ले सकते हैं कि मर्क्यूरी एजुकेशन है, बोलना है, राइटिंग, कम्युनिकेशन, तो उन सब से इनको गेन हो रहा है। या कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें मर्क्यूरी को यूज कर रहे हैं, बिजनेस हो सकता है इनका खुद का, मार्केटिंग में कुछ काम हो सकता है करते हैं। तो अगेन ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वो प्लैनेट है एंड क्या वो चीजें उसमें रिप्रेजेंट वो प्लैनेट करता है आपकी लाइफ में। बट एक चीज यहाँ नोट करने वाली ये है कि अगर वो प्लैनेट आप देखते हैं फ्लिक्शन में है, तो वो प्लैनेट की जो चीजें इतनी आसानी से वो शायद आपको नहीं मिलेंगी, मेहनत करवाएगा वो प्लैनेट से। क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन में है तो इसका मतलब वो सैटर्न, मार्स, राहु केतु या कुछ ऐसे प्लैनेट्स अगर आ गए हैं उस कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा आपसे एक्स्ट्रा परिश्रम करवाएंगे या डिले हो सकता है उस चीज को मिलने में। तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। लास्ट हाउस की हम अब बात करेंगे, जो कि है 12वां भाव। तो अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसमें आपको कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो फॉरेन का हाउस होता है, फॉरेन लैंड्स को दर्शाता है, एंड आइसोलेटेड हाउस है काफी। तो कोई भी टाइप की लोनलीनेस, आइसोलेशन, वो भी हम 12वें भाव से देखते हैं। एंड पाइसिस ओरिजिनली यहाँ पे साइन पाइसिस का होता है, जुपिटर का हाउस है। एंड कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे केतु की भी यहाँ पे हमें दिखती है, क्योंकि डिटैचमेंट का हाउस है, मोक्ष का हाउस है, मुक्ति का हाउस है। तो चीजों से जो लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी, या मतलब उनको कोई ज्यादा इच्छा नहीं रहती, तो उसका हाउस है। तो इन अ वे आप देखिए कि इसकी जो एनर्जी इस हाउस की, वो 11th हाउस की एनर्जी से बहुत ऑपोजिट है। बिकॉज 11th हाउस जो है वो आपकी डिजायर्स का हाउस है, 12th हाउस जो है वो डिजायर लेस हाउस है। तो आप देखिए कि ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन जिनका भी चार्ट में है, तो इनका लाइफ में क्या डिजायर होगी, मतलब बिकॉज 11th लॉर्ड 12th में जा रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन इसका ये बनता है कि इनकी डिजायर हो सकती है टू अटेन मोक्ष, टू अटेन लिबरेशन, कि सारे बंधनों से ये फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए। तो इस टाइप की डिजायर इनकी हो सकती है। डिजायर हो सकती है कुछ फॉरेन से रिलेटेड काम करने की, फॉरेन से कोई किसी तरीके से जुड़ने की डिजायर हो सकती है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन यहाँ कर सकता है। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं 11th हाउस, जो 12th हाउस है सॉरी, वो चैरिटी का हाउस होता है, डोनेशंस का होता है, जो चीजें आप दे देते हैं। जैसे आपने दान में कोई चीज दे दी तो वो आपसे छूट रही है। तो इसका मतलब ऐसे लोगों का काफी डिजायर हो सकता है, इच्छा हो सकती है दान करने की, डोनेशन, चैरिटी करने की। तो चैरिटेबल टाइप के लोग आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ दिखेंगे। एट द सेम टाइम डिजायर ये भी हो सकती है टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, मतलब एक आइसोलेटेड जगह में जाने की, मेडिटेशन में, पीस, हार्मनी चाहिए लाइफ में, उन सब चीजों की डिजायर यहाँ पे हो सकती है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स को भी दिखाता है, डिजायर्स को भी दिखाता है, बट गेन्स को भी दिखाता है कि गेन्स आपको किस एरिया ऑफ लाइफ से मिल रहे हैं। तो इट शोज कि ऐसे लोगों को कुछ भी अगर लाइफ में जैसे चाहिए भी होता है, तो इनको तब वो मिलता है जब ये उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं बिल्कुल, जब इनके वो डिटैच हो जाते हैं उस चीज से, बिकॉज वो डिटैचमेंट का हाउस है, वो आपको चीजों के रिजल्ट से सेपरेट कर। तो जब ये लोग सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर फोकस करते हैं, मेहनत करते रहते हैं लाइफ में, एंड उसकी इच्छा की वो फल का जो भी उसका होगा उसका कुछ उनको रहता नहीं है, तब जाके उनको वो चीज मिलती है।
तो वो उस तरीके से भी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो 11th हाउस है वो एक उपच्य हाउस है, वो ग्रो करता है टाइम के साथ, बेटर होता है टाइम के साथ। तो इसका मतलब जितना इन लोगों का जैसे आगे आगे लाइफ बीतती है, तो इनका जो डिजायर है टू काइंड ऑफ गेट इनटू मेडिटेशन, योगा, साधना, जो भी चीजें 12th हाउस द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, स्पिरिचुअलिटी, तो उनमें जो इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, जो लेवल है इनका, वो भी ग्रो करेगा टाइम के साथ, इट विल गेट बेटर। एंड आप देखेंगे 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल्स का भी हाउस होता है, मेंटल असाइलम्स को रिप्रेजेंट करता है, रिहैब सेंटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड जेल का भी हाउस होता है। तो ये कॉम्बिनेशन उसके चार्ट में भी हो सकता है। जो हो सकता है कुछ प्रोफेशन ऐसा करते हैं जो इन एरिया से कनेक्टेड होगा, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, मेंटल असाइलम में हो सकता है, रिहैब एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो वो जैसे जो लोग ड्रग्स में होते हैं उनको ठीक करने का काम जो लोग करते हैं, उनके चार्ट में आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन एक है, बट रिजल्ट्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट वहां प्लेस्ड है, वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में है, क्या वो राहु केतु के साथ प्लेस्ड है। तो अगर सपोज आप देखते हैं कि वो प्लैनेट अफ्लिक्शन में है, राहु केतु के साथ प्लेस्ड है, तो वो चीजें जो आपको चाहिए उस हाउस से, 12th हाउस से, तो वो थोड़ी सी उसमें कठिनाई आ सकती है, डिले आ सकता है, कुछ ऑब्स्टिकल आ सकती है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि वो चीज अगर आपको इजीली मिलेगी तब, अगर मेलिफिक्स वहां पे नहीं होंगे, अगर बेनिफिक प्लैनेट्स वहां प्लेस्ड हैं, जैसे वीनस हो गया, मर्क्यूरी है, जुपिटर, मून, तो ये चीजें आसानी से आपको दे देते हैं। और जितने यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन होगा, उतना ही आप देखेंगे ये लोग चैरिटेबल भी ज्यादा होंगे, डोनेशंस भी उस केस में ज्यादा करेंगे। अगर यहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो मेलेफिक प्लैनेट्स सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें एक सेल्फिशनेस आ जाती है। बेनिफिक प्लैनेट में सेल्फिशनेस नहीं होती, कम होती है, वो ज्यादा जेनरस होते हैं देने में। तो मेलेफिक प्लैनेट्स अगर यहाँ पे आएंगे तो वो मतलब उनके जो एक्सपेंसेस भी हैं, खर्चे भी, वो बहुत थोड़ा कंजूसी में रहना प्रेफर करेंगे। उनको इतना ज्यादा मतलब जो डिजायर नहीं होगा स्पेंड करने का। पर अगर यहाँ बेनिफिट प्लैनेट्स यहाँ ज्यादा प्लेस्ड है, इफ्लिक्शन में नहीं है ये प्लेसमेंट, तो आप देखेंगे स्पेंड भी ये ज्यादा करेंगे, इनकी डिजायर्स भी हो सकती हैं, एंड देने में भी ज्यादा बिलीव करेंगे। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग एक्चुअली जितना ज्यादा देते हैं, जितना ये लोग डोनेट करते हैं, जितना गिविंग नेचर रखते हैं, उतना ही इनका 11th हाउस ज्यादा इंप्रूव होता है। बिकॉज आप देखिए 11th हाउस की जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो आपके 12th हाउस में कनेक्टेड है। 12th हाउस देने का हाउस है, दान का हाउस है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऐसे वर्क करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि 11th हाउस में कहीं ना कहीं एक हायर वर्जन है 6th हाउस का। एंड 6th हाउस जो है वो आपके एनिमीज को दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, तकलीफों को दिखाता है लाइफ में, डिजीजेस को भी दिखाता है। तो 6th हाउस में एक दुष्टाना हाउस है, 11th हाउस में भी एक दुष्टाना हाउस की एनर्जी आ गई है, 12th हाउस में एक दुष्टाना हाउस है। तो उस वजह से अगर आप देखें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज एक विपरीत राजयोग की तरह ही बन रहा है। हम विपरीत राजयोग यूजुअली तब देखते हैं जब 6th 8th और 12th का कुछ कनेक्शन होता है, बट बिकॉज 11th हाउस में भी 6th हाउस की कुछ एनर्जी है, तो आप बोल सकते हैं कि वो भी एक विपरीत राजयोग की तरह काम करे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।